In today's class, we will discuss about the development of the retina. In the last class, we have discussed about the general development of the eye. तो अब हम इस क्लास में क्या करेंगे, जो हमने जनरल डेवलपमेंट पढ़ा था वहां पे लास्ट क्लास में, उसी जनरल डेवलपमेंट को थोड़ा सा कनेक्ट करेंगे और स्पेसिफिक डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द आई जो है वो हम डिस्कस करेंगे। स्पेसिफिक डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द आई, ठीक है। तो इसमें मोस्टली होता क्या है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर फेसिंग प्रॉब्लम इन मेमोराइजिंग दीज कंसेप्ट और दीज टॉपिक्स रिलेटेड टू द डेवलपमेंट। और इसमें भी मोस्ट इंपोर्टेंट जो प्रॉब्लम आती है वो टाइम लाइन पे प्रॉब्लम आती है कि कौन से वीक में किसका डेवलपमेंट हुआ था। या फिर पढ़ भी लेते हैं लेकिन उसके बाद भी कंफ्यूजन रहती है अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो। ठीक है। तो हम यहाँ पे यही फोकस करेंगे कि कैसे आपने मेमोराइज करना है और रटना नहीं है, कैसे समझना है और उसको कैसे एग्जाम में रेसिप्रोकेट करना है और कैसे हमें रूल आउट करके आंसर निकालना है उससे। ठीक है। तो सबसे पहले जो मैंने जनरल डेवलपमेंट में आपको बताया था, रेटिना का डेवलपमेंट कौन सी लेयर से होता है, वो जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आप लोगों को वो मैं पूछूंगा, और स्पेसिफिक डेवलपमेंट के बारे में मैं आगे एक्सटेंशन आगे कनेक्ट करके उसको यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो फ्रॉम विच लेयर दिस रेटिना इज डेवलप्ड, फ्रॉम विच जर्म सेल लेयर? न्यूरो। न्यूरोएक्टोडर्म, वेरी गुड, इट इज ड्राइव फ्रॉम द न्यूरोएक्टोडर्म। ठीक है। सिमिलरली यू कैन सी न्यूरोएक्टोडर्म फर्दर क्या बनाती है, न्यूरोएक्टोडर्म से ही रेटिना भी बनती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो सीधी बॉडी की एपिथीलियम भी इसी से बनती है, एपिथीलियम। बैकवर्ड अगर हम जाएं तो क्या होगा, रेटिना के पीछे ऑप्टिक नर्व भी इसी से बनेगी, ऑप्टिक नर्व हेड भी इसी से बनेगा। उसके अलावा एपिथीलियम ऑफ द आइरिस आइरिस, मसल्स। आइरिस की एपिथीलियम भी है भाई, ये जनरल डेवलपमेंट में आई हैव ऑलरेडी डिस्कस। ठीक है। तो जिन्होंने नहीं देखा है वहां पे जाके आप लोग उसको रिविजिट कर सकते हैं। तो आइरिस का, आइरिस की एपिथेलियम भी इसी इसे ड्राइव होती है और मसल भी। मसल्स। ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। अब देखो, मैंने बताया यहाँ पे हमने क्या करना है, क्या कनेक्शन बनाना है किसके बीच में, जनरल डेवलपमेंट, जनरल एम्ब्रियोलॉजी और स्पेसिफिक डेवलपमेंट के बीच में। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, हाउ विल रीड दिस डेवलपमेंट टॉपिक रिलेटेड टू स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द आई। एक तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको डेवलपमेंटल ऑर्डर पता होना चाहिए। डेवलपमेंटल ऑर्डर देखो, मुझे कोई बताएगा कि पता कैसे चलता है कि किस वीक में कौन सा ऑर्गन डेवलप, कोई मुझे बताएगा? देखो, जब तक बेसिक कंसेप्ट नहीं होंगे ना दिमाग में, तब तक ऑलवेज यू विल मग अप द थिंग एंड ऑलवेज यू विल फॉरगेट दैट। तो मुझे बताओ, बेसिक कंसेप्ट में ये आपको पता होना चाहिए कि कैसे पता चलता है कि कौन से वीक में कौन सा पार्ट डेवलप होगा आएगा, या फिर पूरी बॉडी में कैसे पता चलता है कि विच स्ट्रक्चर विल डेवलप इन अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, कैसे पता चलता है? थ्रू दी स्कैन, किस स्कैन ओनली, स्कैन के अलावा और कोई हमारे पास आ रही नहीं जिससे हम पता करें कि एम्ब्रियो का इंट्रा यूट्राइन डेवलपमेंट जो हो रहा है वो किस एज ग्रुप में, किस वीक में कौन सा स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। ओनली द स्कैन इज द थिंग, इमेजिंग इज द थिंग फ्रॉम विच वी कैन आइडेंटिफाई विच स्ट्रक्चर इज डेवलप इन अ स्पेसिफिक वीक। तो देखो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि अगर लिखा हुआ है 3 वीक में ये डेवलप होता है, तो कई कई बार ऐसा होता है स्कैन में 2 वीक में आ जाता है किसी एक पर्टिकुलर उसमें इंडिविजुअल में ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, किसी के में हो सकता है वो थोड़ा सा डिले में हो जाए, 4 वीक में हो जाए। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि एग्जैक्टली exactly आपको वही याद करना है। तो सबसे पहले अपने दिमाग से ये स्ट्रेस निकाल दो कि नहीं, हमें पूरा वैसे ही रटना पड़ेगा। ठीक है। तो अभी देखो, हमने स्कैन किया, स्कैन करने के बाद हमें पता चल रहा है कि किसी का 2.5 में डेवलप हो रहा है। तो देखो, हमें यहाँ पे एक तो डेवलपमेंटल ऑर्डर समझना होगा। डेवलपमेंटल ऑर्डर, देखो कोई भी डेवलपमेंट का क्वेश्चन अगर आपको करेक्ट करना है और ठीक इसको सही टिक करना है एग्जाम में, तो आपको एक फंडा तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, ये डिम्स फंडा आपको पता होना चाहिए। और दूसरा ये है कि आपको टाइमलाइन का एक जनरल सा आइडिया होना चाहिए टाइमलाइन का। ठीक है। तो जब आपको ऑर्डर पता होगा कि पहले ये डेवलप हुआ, उसके बाद फिर ये डेवलप हुआ, उसके बाद फिर ये डेवलप हुआ। ठीक है। पहले जो डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ 22 वीक से हुआ, फिर 23 पे क्या हुआ, फिर 24 पे क्या हुआ, फिर फर्स्ट वीक, फोर्थ वीक में क्या हुआ, फिफ्थ वीक में, एक जनरल आइडिया अगर आपको है तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। और 4 एमसीक्यू आंसर आपके सामने है, आप इजीली रूल आउट कर लेंगे अगर आपको ये दो
जो डिम्स फंडे है ये आपको अगर पता है तो, एक तो टाइमलाइन का और एक जनरल डेवलपमेंटल ऑर्डर का, ठीक है। तो डेवलपमेंटल ऑर्डर क्या है, इसका मतलब ये है कि आपको एक स्पेसिफिक ऑर्डर पता हो कि पहले क्या डेवलप हुआ फिर क्या। जरूरी नहीं रटना है इसको, समझना है आपने कि आई में मुझे बताओ शुरुआत कहाँ से हुई थी, फ्रॉम वेयर वी हैव स्टार्टेड द जनरल डेवलपमेंट ऑफ द, ये बताओ फ्रॉम विच डे ऑफ द इंट्रायूटेरिन लाइफ दिस जनरल डेवलपमेंट ऑफ आई इज स्टार्टिंग। डे 23। ट्वेंटी days सेकेंड डे है, ठीक है। 22nd डे ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ। तो 22nd डे में क्या होता है, जो एक्टोडम और मीजोडम है इससे स्टार्ट होती है, वो भी एक्टोडम जो है वो धीरे धीरे उसकी क्या बल्जिंग होने लग जाती है, डाउनवर्ड। उसके बाद फिर क्या होता है, 22nd डे कब जाता है आके, 22nd डे जब न्यूरल ट्यूब बन जाती है, ठीक है, न्यूरल ट्यूब बन जाती है। अगर हम देखें तो न्यूरल ट्यूब में एक फोर ब्रेन का पार्ट है, मिड ब्रेन का और एक हाइंड ब्रेन का। तो मुझे इससे क्या होता है, इससे स्पेसिफिक 22nd डे में डेवलपमेंट शुरू होती है किसकी, आई की, ठीक है। इसमें लेटरल आउट पाउचिंग होती है, लेटरल आउट पाउचिंग से फिर क्या होता है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे ऑप्टिक वेसाइकल, ऑप्टिक स्टाक बनता है। ये ऑप्टिक स्टाक फर्दर क्या होता है, ये ऑप्टिक वेसाइकल ऑप्टिक कप में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये ऑप्टिक कप में भी फर्दर डेवलपमेंट होता है, उसके बाद लेयर बनती है, आउटर लेयर इनर लेयर, इससे आरपीई बनता है, इससे न्यूरोसेंसरी रेटिना बनता है। फर्दर न्यूरोसेंसरी रेटिना में फर्दर डिवीजन होता है दो टाइप का, इनर और आउटर डिवीजन होता है। फर्दर इससे क्या होती है, गैंग्लियन सेल लेयर बनती है, इधर फोटो रिसेप्टर। तो एक जनरल सा आपको अगर ऑर्डर पता है ना कि पहले क्या बना, पहले आपका ऑप्टिक वेसाइकल बना, फिर ऑप्टिक वेसाइकल बना, उसके बाद ऑप्टिक कप एंड ऑप्टिक स्टॉक बना, उसके बाद फिर क्या हुई, आरपी की लेयर डेवलपमेंट हुई, उसके बाद न्यूरोसेंसरी रेटिना की, फिर ये फर्दर डिवाइड हुई न्यूरोसेंसरी रेटिना 9 लेयर्स में, और उसके बाद फिर क्या है आपके फोबिया सेंट्रलिस, और ये डेवलपमेंट हुआ। तो कैसे जनरल ऑर्डर आपने यहाँ पे समझना है और कैसे टाइमलाइन को याद रखना है, ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यही मेन क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। लेकिन इसको डिटेल में डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को एक कुछ स्पेसिफिक आइडिया यहाँ पे डिस्कस करूंगा, जो आपको पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा लोड ले लेते हैं डेवलपमेंट के बारे में, उनको याद नहीं होता फिर भी। तो यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन कितने, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आपको ये पता है तो देखो, जब आपको ये पता रहता है तो आप मोस्ट जो आप वो करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं उन टॉपिक्स में ज्यादा करते हैं जो ज्यादा, जिससे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन इन दी आईसीयू बेसिक साइंसेज एग्जाम्स में अगर आप देखेंगे, तो ओकुलर एनाटॉमी जो है इससे 20 क्वेश्चन, सबसे ज्यादा 20 क्वेश्चन पूछे गए। एम्ब्रियोलॉजी से ओनली 5 क्वेश्चन। अगर देखो, वैसे तो ये पांच के पांचों क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे अगर आपको बेसिक आइडिया है ऑर्डर, डेवलपमेंटल ऑर्डर का और टाइमलाइन का, एक स्पेसिफिक आइडिया है बस। नो नीड टू मग अप द थिंग्स, ठीक है। तो आपके ये पांच में से एटलीस्ट 3 4 क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। तो आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है एम्ब्रियोलॉजी में, ठीक है। आपको थोड़ा सा आइडिया रखना है उसी से आपके क्वेश्चन। इसके अलावा न्यूरो एनाटॉमी देखें, इससे भी 10 क्वेश्चन आते हैं। और विजन मतलब फिजियोलॉजी, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फिजियोलॉजी, ठीक है। और ओकुलर फिजियोलॉजी और अलग से भी है, तो विजन से 10 क्वेश्चन आते हैं और 10 क्वेश्चन फिजियोलॉजी से। तो यहाँ पे आपको क्या समझ आ रहा है, ओकुलर एनाटॉमी और फिजियोलॉजी सब मिला के मैक्सिमम बल्क है आपके आईसीयू एग्जाम्स का, ठीक है। तो देखो 20 क्वेश्चन, 30 40 50 55, यानी टोटल अगर आप देखेंगे तो 120 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 55 60 के आसपास क्वेश्चन जो है केवल ओकुलर एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से पूछे गए हैं। तो यू विल गिव मैक्सिमम टाइम इन रीडिंग दीज 4 5 टॉपिक्स, ठीक है। आपका 50% पेपर जो है वो इन 4 5 टॉपिक से आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखें 5 क्वेश्चन आ रहे हैं बायोकेमिस्ट्री से, 5 क्वेश्चन सेल बायोलॉजी से, फार्मेकोलॉजी जो ऑल्सो पार्ट, देखो 50% इससे आ रहे हैं इन 5 टॉपिक से। उसके बाद बचे हुए 50% अगर हम देखें, 60 क्वेश्चन देखें, उसमें से 30 क्वेश्चन इन 2 यूनिट से आ रहे हैं, एक फार्मेकोलॉजी से और एक पैथोलॉजी से। इसके टोटल चंक कितना है, 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से 50% क्वेश्चन किससे आ रहे हैं, इसके बाद हम क्लियर करेंगे फार्मेकोलॉजी को और पैथोलॉजी, ठीक है। उसके बाद फिर 10 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेनेटिक्स के, माइक्रोबायोलॉजी के, और 5 5 क्वेश्चन इसके हैं। तो हम कम टाइम इसमें देंगे, कम इसमें हार्ड वर्क करेंगे। मैक्सिमम हार्ड वर्क जो आपका जाएगा वो इस पे जाएगा, जो 50% मेजर चंक ऑफ द पेपर बनाता है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको मेहनत करनी है तो फार्मेकोलॉजी और पैथोलॉजी, इतने में ही एग्जाम क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपने ये सब भी पढ़ना है, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं।
ठीक है। अगर थोड़ा बहुत आइडिया है आपको तो क्वेश्चन इजीली बन इसके, ठीक है। तो ये जनरल सा आइडिया आपको पता होना चाहिए कि कौन कितने क्वेश्चन किस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो हमें पता है कि एम्ब्रियोलॉजी से इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, तो हमने उतना ही टाइम देना है जितना जरूरी है इस एम्ब्रियोलॉजी के लिए, ठीक है। और बेसिक आइडिया आपको पता होना चाहिए, उससे आपके क्वेश्चन बने, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ द रेटिना कहाँ से शुरू हुआ और कैसे इसको प्रोसीड करना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि अगर आप देखते हैं ड्यूरिंग द डेवलपमेंट 22nd डे किसी ने बताया था, 22nd डे। तो अभी हम डिटेल में रेटिना का डेवलपमेंट देखते, रेटिना का डेवलपमेंट हम डिटेल में देखते, ठीक है, डिटेल। तो देखो अभी इसमें आपको क्या जानना जरूरी है, शुरुआत कहाँ से हुई थी। शुरुआत हुई थी मैंने बताया आप लोगों को, ये शुरुआती चीज को आपने नहीं भूलना, क्योंकि हमने इसी से कनेक्ट करना है, ठीक है। ये ऑप्टिक वेसाइकिल बना था। कैसे ऑप्टिक वेसाइकिल बनता है ये मुझे बताओगे, क्या है ये? न्यूरल ट्यूब है, ठीक है। न्यूरल ट्यूब में ये तीन पार्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मेनी टाइम्स अगर आपको तीन ऐसे ऑप्शन मिलते हैं उसमें से मैक्सिमम कंफ्यूजन रहती है, इसीलिए उसमें मैक्सिमम एमसीक्यू बनने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो देखो मुझे बताओ व्हाट आर द थ्री पार्ट्स ऑफ दिस न्यूरल ट्यूब, कोई मुझे बताएगा? तीन पार्ट कौन कौन से, ये कौन सा सेफलोन है? दिस इज द डायन, ये मैंने बताया भी था लास्ट क्लास में, तो आप लोगों को पता होना है डायन सेफलोन, ठीक है। और ये वाला पार्ट क्या है? दिस इज द मीजन सेफलोन। और ये क्या है? दिस इज द रोम्बेन सेफलोन, ठीक है। अब मैं ये चीज क्यों बता रहा हूँ आपको, ये जो डायन सेफलोन है फोर ब्रेन का पार्ट बनाता है, मीजन सेफलोन मिड ब्रेन का पार्ट बनाता है और रोम्बेन सेफलोन हाइंड ब्रेन का पार्ट बनाता है। तो जो आई का डेवलपमेंट हुआ है वो डायंसेफलोन से की जो लेटरल मार्जिन है उससे आउट पाउचिंग होके ऑप्टिक वेसिकल बना है। अब मैं ये स्पेसिफिक क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को, बिकॉज इट हैज बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स इन द एग्जाम कि दिस ऑप्टिक वेसिकल इज ड्राइव फ्रॉम, इट इज फ्रॉम द मीजन, many times they will give you the example of mesencephalon, so it is not true, it is derived from the lateral outpouching of the diencephalon, ठीक है। तो अब देखो लेटरल आउट पाउचिंग डायंसेफलोन से निकली है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्टिक वेसाइकल जो है वो लेटरल आउट पाउचिंग से बन रहा है फ्रॉम द डायंसेफलोन। और फुल्ली फॉर्मेशन जो हो रहा है स्टार्ट कहाँ से होता है? 22nd डे। और फुल्ली फॉर्मेशन ऑफ द ऑप्टिक वेसाइकल कब हो जाएगा? 25th डे ऑफ गेस्टेशन, 25th डे ऑफ गेस्टेशन, ठीक है। अभी आपने इसे रटना नहीं है, मैं आपको तरीका बताऊंगा आपने कैसे याद करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने मेरे से पूछा है सर ये जो डे है और वीक है और मंथ है इसको कैसे याद रख सकते हैं, ये मैक्सिमम टाइम में भूल जाते हैं। तो आई विल गिव यू द आइडिया हाउ यू विल रिमेम्बर दीज थिंग्स, ठीक है। तो अब देखो इसमें जो प्रोक्सिमल पार्ट है, प्रोक्सिमल पार्ट क्या होगा? प्रोक्सिमल पार्ट यहाँ पे कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा, इसका प्रोक्सिमल पार्ट अगर आप देखोगे तो कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा, और डिस्टल पार्ट जो है वो डायलेट हो जाएगा। ये डिस्टल पार्ट डायलेट होके ऑप्टिक कप बना देगा, और प्रोक्सिमल पार्ट कंस्ट्रिक्ट होके क्या बना देगा? यहाँ पे ऑप्टिक स्टॉक बना देगा। तो you can see in this picture, I will rub this diagram, then you can see this, ठीक है। तो जो इसका प्रोक्सिमल पार्ट है ये क्या बना देगा? इट विल गिव राइज टू दिस ऑप्टिक स्टॉक, और डिस्टल पार्ट जो है वो डायलेट होकर क्या बना देगा? ऑप्टिक कप बना देगा, ठीक है। तो टाइमलाइन में आपको याद होना चाहिए कि क्या डेवलपमेंटल ऑर्डर में क्या बन रहा है, पहले ऑप्टिक रिसाइकल, देन ऑप्टिक कप का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, डिस्टल पार्ट डायलेट होकर ऑप्टिक कप बना रहा है। अब देखो मैंने जनरल डेवलपमेंट में इसके बाद क्या बताया था आपको, यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको 2D व्यू दिखाई दे रहा है ऑप्टिक कप का। इसके बाद क्या होगा, ये ऑप्टिक कप जो है वो डाउन पूरा इन फोल्डिंग इसमें डेवलप हो जाएगा, यानी 3D में डेवलपमेंट होता है हमारी बॉडी में। हमारी आई का भी 3D डेवलपमेंट कैसे होगा? जब ये जो ऑप्टिक कप दिख रहा है आपको इसमें इनफोल्डिंग डेवलप हो जाएगी। अभी यहाँ पे आपको इनफोल्डिंग नहीं समझ में आएगा क्या है इनफोल्डिंग, इसको इनवोल्यूशन भी बोलते हैं, इनवोल्यूट होके ये it becomes involuted and forms the बाउंड्रीज ऑल अराउंड। मैंने बताया ना 3D में बाउंड्री बनाएगा इन्वोल्यूट होके, या इन्वेजिनेशन होके, या इनफोल्डिंग होके। तो कैसे बनाएगा दैट यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपको केवल ऑप्टिक कप ऐसा दिखाई दे रहा था, उसके बाद इसमें ग्रोथ डेवलप होगी, चारों तरफ क्या होगा ये कवर करेगा, एक्सेप्ट इंफीरियरली इसमें जो बाउंड्री रहेगी ये डिफेक्टिव रहेगी, ठीक है। या इसको हम ये भी बोल सकते हैं, यू कैन सी ग्रूव ऑन द इंफीरियर एस्पेक्ट, ग्रूव on the inferior aspect of this optic curve, inferior aspect of the optic curve, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम कोरोइडल फिशर बोलते हैं। अब मुझे कोई बताएगा व्हाई दिस ग्रूव इज लेफ्ट बिहाइंड ड्यूरिंग द इन्वोल्यूशन और द इनफोल्डिंग ऑफ दिस ऑप्टिक कर्व?
सर वेसल्स आगे आने के लिए, लेंस को सप्लाई करने के लिए। हाँ वेरी गुड, यहाँ से वेसल्स जो आती है ना, कोरोइडल वेसल्स, हाइलोइड वेसल्स, सॉरी, हाइलोइड वेसल्स आती हैं जो सप्लाई करती हैं किसको, लेंस को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लेंस वेसाइकल फॉर्मेशन हो रहा है, इसके फर्दर डेवलपमेंट के लिए हाइलोइड वेसल्स हैं, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ये जो इनफोल्डिंग हो रहा है, ये इस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है टाइम लाइन में, अगर आप देखेंगे तो फिफ्थ वीक में इसका डेवलपमेंट हो रहा है, फिफ्थ वीक में ये जो कप है वो इन्वोल्यूट हो रहा है, चारों तरफ बाउंड्री बना रहा है, एक्सेप्ट इंफीरियर, इंफीरियर ग्रुप बना रहा है, कौन से वीक में, फिफ्थ वीक में, ठीक है। और फिफ्थ फिफ्थ वीक स्टार्ट होता है फोर्थ वीक के एंडिंग में और सिक्स्थ वीक के शुरुआत में। तो लगभग जो फिफ्थ वीक रहेगा ना, अब देखो इसको कैसे इमेजिन करना है आपने फिफ्थ वीक। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक टाइमलाइन बनाएंगे, एक्चुअल में टाइमलाइन बनाएंगे, जितनी बार आप देखो, डेवलपमेंट को समझने का सिंगल एक तो तरीका है, आप रफ डायग्राम हमेशा बनाओ, जितनी बार भी आप डेवलपमेंट पढ़ो रफ डायग्राम जरूर बनाओ उसका, ठीक है। तो वो आपको अच्छी तरह से वो मेमोराइज हो जाएगा। दूसरा, आपने टाइमलाइन बनाना, जितनी बार भी आप इसकी वीक्स को मंथ्स को पढ़ेंगे उतनी बार आप इसकी टाइमलाइन को बनाएंगे। तो देखो यहाँ पे टाइमलाइन बनाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, क्या ऐसे बनाना है आपने, ये जीरो यहाँ पे मंथ में लिखा मंथ, ठीक है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, डेज डेड है, ये इंट्रा यूट्राइन लाइफ के 1 मंथ है, इंट्रा यूट्राइन लाइफ के। उसके बाद यू कैन सी रेटिना का डेवलपमेंट आफ्टर बर्थ भी कंटिन्यू रहता है, कब तक, अप टू द 1 मंथ आफ्टर, आफ्टर टर्म, आफ्टर द डिलीवरी, डिलीवरी के 1 मंथ अप टू द फोर्थ मंथ ऑफ द डिलीवरी, रेटिना का डेवलपमेंट जो है वो कंटिन्यू रहता है, ठीक है, आफ्टर डिलीवरी। अब कैसे कंटिन्यू होता है वो मैं आगे डिस्क्राइब, डिलीवरी, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि जो रेटिना का डेवलपमेंट है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, 22nd डे। तो इसी टाइम लाइन पे आप क्या कर दोगे, ये 1 मंथ है, 1 मंथ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ कहीं से शुरू हुआ है 22nd डे। उसके बाद मैंने आपको बताया कि वो तो शुरुआत हुई थी यहाँ से, कहाँ से, एक्टोडम और मीजोडम। उसके बाद ये न्यूरल ट्यूब बनने में और ये आउट पाउचिंग होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो 22nd के बाद क्या होगा यहाँ पे, 25th के आसपास, 25th डे के आसपास क्या होगा यहाँ पे, यू कैन सी ऑप्टिक वेसाइकल जो है वो फॉर्म फुल्ली फॉर्म हो जाएगा। ये ऑप्टिक वेसाइकल कब होगा, 25th में। अब देखो यहाँ पे यू कैन इजिली इमेजिन, 22nd डे से शुरू हुआ, 25th डे में यहाँ पे ऑप्टिक वेसाइकल बन गया। उसके बाद जो इनफोल्डिंग शुरू हुई वो फिफ्थ वीक, मुझे बताओ कहाँ पे आएगा इसमें, 1 मंथ में क्या फोर्थ वीक हो जाएगा, इसके बाद फिफ्थ वीक यहाँ आएगा। तो यहाँ पे आप लिख देंगे फिफ्थ, सिक्स और सेवन्थ वीक, ठीक है, फिफ्थ सिक्स और सेवन्थ। तो यहाँ पे फिफ्थ वीक में आप यहाँ पे लिख लेंगे क्या, यहाँ पे इनफोल्डिंग शुरू, इन्वोल्यूशन शुरू हो गया, इनफोल्डिंग जो है, और इनफोल्डिंग और इन्वोल्यूशन शुरू हो गया किसका, ऑप्टिक कप का, ऑप्टिक कप का। तो ये यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि फिफ्थ वीक कहाँ से शुरू हो रहा है, इस फोर्थ वीक के एंड में, कब तक जाएगा, सिक्स्थ वीक के अंत तक। तो ये फिफ्थ वीक में लगभग इसका डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है ऑप्टिक वेसाइकल का। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो जो डेवलपमेंट है ऑप्टिक, ऑप्टिक कप का, वेसाइकल तो यहीं डेवलप हो गया था, ऑप्टिक कप का जो डेवलपमेंट मैंने बताया इनफोल्डिंग होके, और ये प्रॉपर क्लोज हो जाता है, जितनी भी वेसल्स बननी होती हैं इस ग्रुप से आनी होती हैं वो आ जाती हैं, उसके बाद ये टोटली क्लोज हो जाता है ऑप्टिक कप, ठीक है। और ये किस वीक में होता है, इट क्लोजेज इन दी फिफ्थ वीक ओनली। तो ऑप्टिक कप जो है वो क्लोज हो जाता है फिफ्थ वीक, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपने ये चीज रटनी नहीं है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, वाई इट इज इम्पोर्टेंट टू नो कि ये कब क्लोज हो रहा है, ग्रुप कब जा रहा है, ऑप्टिक स्टॉक कब क्लोज हो रहा है। ये इसलिए समझना जरूरी है कि अगर उस पर्टिकुलर एज ग्रुप में ये क्लोज नहीं हो रहा है तो इट विल गिव राइज टू द कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट, ठीक है। और कौन सा कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट होगा, कोलोबोमा, दिस वी हैव रेड इन दी रेटिना वाले यूनिट में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट इसका एक इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, वो ये है कि आपको अगर पूछा गया कि जो ऑप्टिक कप है इसका इसमें जो डेवलपमेंट शुरू हो रहा है फिफ्थ वीक में, डेवलपमेंट इसका इनफोल्डिंग शुरू हो रहा है, इन्वोल्यूशन, इन्वोल्यूशन फिफ्थ वीक में शुरू हो रहा है, फिफ्थ वीक में। और क्लोज जो हो रहा है ये जो ऑप्टिक कप है, इट ऑल्सो क्लोज है, इसका जो इन्वोल्यूशन क्लोज हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। क्लोज मतलब कंप्लीट बोल सकते हैं इसको, कंप्लीट हो रहा है यानी डिफेक्ट कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे, कब, फिफ्थ वीक में ही डिफेक्ट कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो ये मैंने कब की बात की, क्योंकि ये सेम डिफेक्ट स्टॉक में भी होगा,
तो स्टॉक में अगर आप देखोगे ऑप्टिक स्टॉक, इसमें क्या होता है, शुरुआत तो फिफ्थ वीक से ही हो रही है। इसमें जो इन्वोल्यूशन हो रहा है, जो इनफोल्डिंग हो रही है, जब इस कब की हो रही है तभी इसकी। लेकिन ये जो डिफेक्ट है, जो ग्रूव है, ये क्लोज कब होगा, इट क्लोजेज इन द सिक्स्थ वीक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लोजर ऑफ द कब लिखेंगे, कब क्लोज होगा, और सिक्स्थ वीक में क्या क्लोज होगा, स्टॉक क्लोज होगा। ठीक है। अब यहाँ पे वन थिंग इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट। अब हम क्या करेंगे, ऑप्टिक स्टॉक और ऑप्टिक कप को कनेक्ट करेंगे कहाँ तक, या डायन। तो मुझे ये बताओ, मोस्टली इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज क्यों होते हैं, एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं वो चीज यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया इससे क्या होगा, आउट पाउचिंग होगी, ऑप्टिक वेसाइकल बनेगा। ये ऑप्टिक वेसाइकल फर्दर डायलेट, डिस्टल पार्ट डायलेट होके ऑप्टिक कप बना देगा, और ऑप्टिक कप और प्रोक्सिमल पार्ट ऑप्टिक कप बना देगा, और डिस्टल पार्ट ऑप्टिक, सॉरी, प्रोक्सिमल पार्ट ऑप्टिक स्टॉक बना देगा, और डिस्टल पार्ट ऑप्टिक कप बना देगा। ठीक है। अब मैंने बताया ये ऑप्टिक कप का 3D अगर आप देखोगे तो इसका इनफोल्डिंग शुरू हो जाएगा फिफ्थ वीक में, और कप में ये जो इनफोल्डिंग है वो क्लोज हो जाएगा फिफ्थ वीक में ही। लेकिन जो स्टॉक है उसमें क्लोज होगा सिक्स्थ वीक में। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपसे कि इसका जो क्लोजर है स्टॉक का, ये स्टार्ट होता है कब से लेके, जो ब्रेन है, जो अगर आप देखोगे न्यूरल ट्यूब इसकी तरफ होता है, या फिर क्लोजर जो फोर ब्रेन, हम इसको बोल सकते हैं फोर ब्रेन। तो इसका जो क्लोजर है स्टॉक का, वो कब से लेके फोर ब्रेन तक होता है, फोर ब्रेन तक होता है, या फोर ब्रेन से कब की तरफ होता है, किस किस तरफ क्लोजर होता है, इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई मुझे बताएगा, जो फोर क्लोजर है। ब्रेन से कप की तरह। हाँ वेरी गुड, फोर ब्रेन से कब की तरफ होता है, ये तो लगभग अगर आप देखेंगे उसमें टेक्स्ट में, बुक में देखेंगे ये लिखा हुआ है, लेकिन कोई मुझे बताएगा इसका इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस। ये जानना क्यों जरूरी है, कब से स्टॉक कब से फोर ब्रेन की तरफ हो, चाहे फोर ब्रेन से कब की तरफ हो, अल्टीमेटली सिक्स्थ वीक में क्लोज होना है। तो इसे जानना इतना जरूरी क्यों है, व्हाई दे आर गिविंग मोर एम्फेसिस ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग, पर्टिकुलर डेवलपमेंट, व्हाई दे आर गिविंग मोर इम्पोर्टेंस। चलो एक एक चीज मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, एक एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, देन यू कैन सी द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस। दिस इज ऑप्टिक कप, हेयर इज द फोर ब्रेन, इसको मैंने 1 मार्क किया है, यहाँ पे फोर ब्रेन 2 मार्क किया है, ये मैंने 3 मार्क किया है, जस्ट ऑप्टिक स्टॉक शुरू होने से पहले और कब खत्म होने के बाद। तो मुझे बताओ, 1 2 3 इनमें से तीनों में से सबसे लास्ट डेवलपमेंट किस पार्ट का होगा, सबसे लास्ट कंप्लीट डेवलपमेंट किस पार्ट का होगा, 1 का, 2 का, या 3 का। 3। 3 का, वेरी गुड। इसका डेवलपमेंट हो गया है, इसका डेवलपमेंट हो गया है, इसके बाद कंप्लीशन जब हो रहा है तब यहाँ पे आके, और इस पार्ट पे आपको क्या मिलेगा, 3 वाले पार्ट पे, व्हाट थिंग यू विल फाइंड एट एट दी थ्री, पोजीशन 3, पोजीशन रेटिना। 3 पे कौन सा स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। रेटिना। नो नॉट रेटिना, रेटिना तो ऑलरेडी हो चुका है, ये वाला पार्ट तो कंप्लीटली क्लोज हो चुका है, ये भी हो चुका है। एट दिस पार्ट यू कैन फाइंड द ऑप्टिक नर्व। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। इन दोनों के बीच में ये ऑप्टिक कप है और ये ऑप्टिक स्टॉक है, इन दोनों के बीच में क्या होगा, यहाँ पे यू कैन फाइंड द ऑप्टिक नर्व हेड वाला जो पार्ट होगा, वो दैट यू कैन फाइंड। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसको हम बोलेंगे ऑप्टिक फिशर, वी कैन से इट लाइक ऑप्टिक फिशर होगा यहाँ। ठीक है। अब इसका डेवलपमेंट, अब आपसे पूछा जाता है ऑप्टिक फिशर जो है, ये क्लोज होगी ये जब क्लोज होगी ना, देन यू कैन फाइंड कि जो भी वेसल्स आ रही हैं, दैट आई हैव टोल्ड यू कि ये जो वेसल्स आ रही हैं यहाँ से, ये कंप्लीट वेसल्स एनक्लोज्ड कब होंगी, जब ये जो ऑप्टिक फिशर है, यहाँ पे मैंने बताया जहाँ पे ऑप्टिक नर्व फॉर्मेशन होगी, ये जो ऑप्टिक फिशर है जब ये क्लोज होगी, देन यू कैन से दीज वेसल्स आर कंप्लीटली एनक्लोज्ड बाय दिस ऑप्टिक स्टॉक और ऑप्टिक वेसाइकल और ऑप्टिक फिशर। ठीक है। तो ये ऑप्टिक फिशर आपने याद रखनी है, और इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। अभी मैंने आपको बताया है, इसकी इंपॉर्टेंस अभी समझ आएगी आपको। फिफ्थ वीक में इनफोल्डिंग शुरू हुई, फिफ्थ वीक में ऑप्टिक कप क्लोज हो गया, सिक्स्थ वीक में आपका ऑप्टिक स्टॉक क्लोज हो गया। ठीक है। और सेवंथ वीक में अगर आप देखेंगे तो सेवंथ वीक में यहाँ पे क्या होता है, टोटली ये जो वेसल्स हैं ये कंप्लीटली एनक्लोज्ड बाय द ऑप्टिक फिशर, ये जो ऑप्टिक फिशर है इससे कंप्लीटली एनक्लोज आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट कम्स अंडर सेवंथ। तो इसको मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पे,
जो 7th वीक, वैसे तो देखो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 5th से, और कहाँ पे जा रहा है, 7th तक। तो अगर आपको ऑप्शन में 5th to 7th दे, दैट इज ऑल्सो ओके। फिफ्थ फिफ्थ से लेके 7th में यहाँ से इनक्लोज होना शुरू हुआ है और यहाँ पे कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे वी कैन से जो हाइलोइड वेसल्स है, दे आर बेसिकली enclosed hyaloid vessels, hyaloid artery और hyaloid veins और hyaloid vessels in optic fissure ऑप्टिक फिशर में ये कंप्लीटली एनक्लोज पूछा जाए तो कब होगा? मोस्टली अगर एक ऑप्शन दिया है तो 7th वीक, और अगर आपको रेंज दिया है तो 5 to 7 वीक्स। समझ में आया इसका इंपोर्टेंस? इज इट क्लियर और नॉट? यस और नो? अब इसको कैसे मेमोराइज करोगे कि ऑप्टिक यस कब है कि सर। 5th वीक में इनक्लोज हो रहा है, ऑप्टिक स्टार्ट 6th वीक में हो रहा है, और ऑप्टिक फिशर यहाँ पे जो है वो 7th वीक में। ये तो स्टार्ट हो रहा है 5th से, कंप्लीट हो रहा है इनक्लोजर कब? 7th। क्लियर? इज इट क्लियर? प्रिय, डॉक्टर प्रिया, डॉक्टर रवीश? यस। Yes, ओके। sir. यस सर। तो ये यस आपने सर। याद रखना। तो अभी तक मैंने जो भी बताया आप लोगों को, उसमें आपने एक तो टाइमलाइन याद रखनी है। टाइमलाइन मैंने आपको बताया कैसे याद रखनी है। आपने सेम ऐसी बनाना है। 22nd डे डेवलपमेंट शुरू हो रहा है, 25th डे में ऑप्टिक वेसिकल बन रहा है, 5th वीक अगर आप देखोगे तो 5th वीक में इनफोल्डिंग शुरू हो रही है इसकी, ठीक है, और 5th वीक में ही इसकी कंप्लीट हो रही है, 6th वीक में इसकी कंप्लीट हो रही है, और 7th वीक में आप देखोगे तो इनक्लोजर ऑफ द हाइलोइड आर्टरी हो रही है इन दी ऑप्टिक फिशर, ठीक है। ऑप्टिक फिशर जो है उसमें एनक्लोजर हो रहा है हाइलोइड। तो हमारे पास अगर मैं यहाँ पे डेवलपमेंटल, एक तो ये तो हो गया टाइमलाइन, टाइमलाइन आपने ऐसे याद, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए डेवलपमेंटल ऑर्डर क्या होगा यहाँ पे, तो पहले ऑप्टिक वेसाइकल बन रहा है, फिर ऑप्टिक कप बन रहा है और ऑप्टिक स्टॉक बन रहा है, फिर इन्वोल्यूशन हो रहा है, इन्वोल्यूशन हो रहा है ऑप्टिक स्टॉक ऑप्टिक कप का, उसके बाद क्लोजर हो रहा है किसका? क्लोजर हो रहा है ऑप्टिक कप का, उसके बाद क्लोजर हो रहा है ऑप्टिक स्टॉक का, और लास्ट में इन हाइलोइड वेसल्स जो है, हाइलोइड वेसल उनका एनक्लोजर हो रहा है, हाइलोइड वेसल्स जो हैं उनका एनक्लोजर हो रहा है। तो ये आपने डेवलपमेंटल ऑर्डर याद रखना, ठीक है। ये थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए देन इट्स ओके। अगर 5 की जगह 4 दे दिया या 6 की जगह 5, तो दैट इज ओके। लेकिन आपको ऑर्डर पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछ रहा है हाइलोइड, ये क्या नाम है, 5 और 6 में इतना डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि 5th में कब क्लोज हो रहा है और 6th में आपका स्टॉक है वो क्लोज हो रहा है। लेकिन अगर इसको 4th और 5th भी कर दिया तो पहले कब ही क्लोज होगा, नॉट दी स्टॉक। स्टॉक हमेशा बाद में क्लोज होगा। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि आपको ये पता होना चाहिए कब फर्स्ट क्लोजर हो रहा है कब का, और दूसरा क्लोजर हो रहा है स्टॉक का। ये ऑर्डर है, दिस इज नोन एज द डेवलपमेंटल ऑर्डर। ये आपके दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए। इज इट क्लियर और नॉट? यस और नो? यस सर। ठीक यस है। सर। अब देखो, ये यस मैंने सर। Yes. बताया आपको, यहां तक आपको समझ में आ गया कि इसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, ठीक है। अब देखो, अब फर्दर हम देखते हैं मेनली, अगर हम रेटिना में देखें तो नॉर्मली हम रेटिना में क्या पढ़ते हैं, अगर हम क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रेटिना में वी आर रीडिंग अगेन एंड अगेन जो इनर जितनी भी न्यूरोसेंसरी रेटिना है उसमें जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, दैट यू कैन सी, चाहे डायबिटिक रेटिनोपैथी हो, डायबिटिक रेटिनोपैथी, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, उसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है? इनर रेटिना में और उसकी ब्लड सप्लाई, ठीक है। यानी इनर ब्लड रेटिनल बैरियर जो उसके ब्रेक डाउन है। तो इनर रेटिना कैसे डेवलप हो रही है वो हम देखेंगे। इवन आउटर रेटिना भी थोड़ा पार्ट देखेंगे, बट मोस्टली पार्ट जो इनर रेटिना का डेवलपमेंट में प्रॉब्लम कॉज कराता है, तो हम पहले इनर रेटिना देखेंगे। आउटर रेटिना कैसे डेवलप हो रही है, इनर रेटिना कैसे डेवलप हो रही है, सेम इसी को ही एक्सटेंड करेंगे, इसी से ही इंटरलिंक करेंगे। ये जो मैंने लास्ट डायग्राम आपको बताया, ये ऑप्टिक कब का फॉर्मेशन हुआ, इसी में ही हम देखेंगे कि आरपी कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, न्यूरोसेंसरी रेटिना, और डिफरेंट 9 लेयर्स ऑफ न्यूरोसेंसरी रेटिना कैसे डेवलप हो रही हैं। इसको फर्दर हम यहाँ पे डिकोड करेंगे और इसको रिलेट भी करेंगे कि कैसे डिफरेंट क्लिनिकल कंडीशन इससे एसोसिएट, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि डिफरेंट, इसी से मैंने बताया आप लोगों को कि यहीं से ही हम शुरू करते हैं कि जो ऑप्टिक कप हमने देखा है, यहाँ पे अगर हम देखें, हमने इसका क्लोजर देख लिया, इसका क्लोजर। अब हम बात करते हैं कप की। इससे मेन जो रेटिना की लेयर्स हैं वो कैसे डेवलप, रेटिना रेटिनल लेयर्स कैसे डेवलप। तो देखो यहाँ पे 2 लेयर दिखा रहे हैं, एक तो ये आउटर लेयर है और एक इनर लेयर है। यहाँ पे ध्यान से समझना, ये आउटर लेयर है ऑप्टिक कप की, ये इनर लेयर है, इनर लेयर। मैं इतना ज्यादा इंफेसिस क्यों दे रहा हूँ?
क्योंकि फर्दर इनर लेयर में डिवीजन होता है यहाँ पे, ठीक है। ये मैं आपको बताता हूँ, इनमें डिवीजन होने के बाद फिर से ये आउटर और इनर जोन बनाता है, और मैक्सिमम टाइम दे आर प्लेइंग विद द वर्ड्स। वो मैक्सिमम टाइम वर्ड से प्ले करते हैं। वो कभी कभी आउटर लेयर इसको कंफ्यूज करा देते हैं इस आउटर लेयर से। तो यहाँ पे याद रखना, ये आउटर लेयर ऑफ ऑप्टिक कप है, आउटर लेयर ऑफ ऑप्टिक कप है, ठीक है। पहले हम इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको देखेंगे, उसके बाद क्या कंफ्यूजन आती है उसको देखेंगे, ठीक है। तो देखो, आउटर लेयर ऑफ ऑप्टिक कप अगर आप देखोगे तो इस ये क्या बनाएगी, व्हाट इट विल फॉर्म, इट विल मेनली फॉर्म द पिगमेंटेड लेयर, ठीक है, पिगमेंटेड लेयर ऑफ द रेटिना। तो पिगमेंटेड लेयर कौन सी होती है, ऑल ऑफ यू ऑलरेडी नो कि आरपी का फॉर्मेशन यहाँ से होता है, ठीक है। तो ये पिगमेंटेड लेयर, आउटर लेयर जो है वो आरपी बनाएगी, और इनर वाली न्यूरो सेंसरी रेटिना बनाएगी, इनर वाली। और इसके बीच में यू कैन सी देयर इज पोटेंशियल स्पेस बिटवीन द आउटर एंड इनर, विच इज द बेसिस ऑफ द retinal detachment or different neurosensory and RPE detachment. Different diseases can arise from due to this potential space. ये जो पोटेंशियल स्पेस होता है इसके बीच में, इनके बीच में ये जो पोटेंशियल स्पेस है, इसकी वजह से यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो सकता है, ठीक है। वो फ्लूइड का एक्यूमुलेशन है, चाहे ब्लड हेमरेज है, चाहे आरपी डिटैचमेंट है, चाहे न्यूरोसेंसरी रेटिना डिटैचमेंट है, वो इसी वीक एम्ब्रियोनिक वीकनेस की वजह से होता है क्लिनिकली, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना। अब देखो, ये जो पिगमेंटेड लेयर, आउटर थिन लेयर है होती है, ये पिगमेंटेड सिंगल लेयर आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये पिगमेंटेड आरपी बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है इससे रिलेटेड, वो पूछा जाता है कि ये जो लेयर है ये किस टाइप की लेयर है। हम पढ़ते हैं ना डिफरेंट टाइप, कोलमनार लेयर, उसके अलावा कुबर्ड लेयर पढ़ते हैं, कोलमनार लेयर पढ़ते हैं, सूडो स्ट्रेटिफाइड पढ़ते हैं। तो मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन आपसे पूछे, मैक्सिमम टाइम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है ओनली रिलेटेड टू दिस, यही केवल क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें डेवलपमेंट में, ठीक है। कि कौन सी लेयर होती है, ये किस टाइप की लेयर होती है आरपी, तो इट इज स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनार एपिथेलियम, ठीक है। इसमें कौन सी टाइप की एपिथेलियम है, स्यूडो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनार सेल्स इसमें मिलेंगे, कोलमनार कोलुमनार सेल्स मिलेगी, ठीक है। और इसमें स्पेसिफिसिटी क्या है, दे बेसिकली हैविंग द पिगमेंटेड ग्रेन, पिगमेंटेड ग्रेन्यूल्स, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखोगे आप लोग, इसको याद रखोगे ऐसे, पिगमेंटेड पीएससी, पिगमेंटेड पीएससी एपिथेलियम, ठीक है। तो पिगमेंटेड तो आपको ऑलरेडी पता है कि आरबी पिगमेंटेड, पीएससी हम याद रखते हैं बार बार पोस्टी सब कैप्सुलर कैटरेक्ट से, यहाँ पे आप याद रखेंगे स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोलम, ठीक है। पीएससी इससे याद रखेंगे, इस टाइप की एपिथेलियम यहाँ पर इसमें रहती है आरबी, ठीक है। अब इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि ये इसका जो डेवलपमेंट है, ये यहाँ पे, क्योंकि मैंने बताया यहाँ पे पिगमेंटेड ग्रेन्यूल्स हैं, और पिगमेंटेड ग्रेन्यूल्स मेनली एक्टो जो न्यूरो एक्टोडर्म होती है वहीं से अराइज होती है। तो स्टार्टिंग इसकी वहीं से होती है जहां से शुरुआत होती है किसकी, न्यूरो एक्टोडर्म की। मैंने बताया था आपको 22nd डे से ही शुरुआत हो जाती है, तो माइग्रेशन जो है एक्टोडर्म से इसका पिगमेंट का, वो माइग्रेशन शुरू हो जाता है। तो यू कैन सी थर्ड वीक ऑफ द लाइफ, थर्ड वीक ऑफ द इंट्रायूटेराइन लाइफ में, थर्ड वीक से इसका डेवलपमेंट शुरू होता है, थर्ड वीक से, और थ्रू आउट द इन फीटल लाइफ इसका डेवलपमेंट चलते रहता है धीरे धीरे, जैसे जैसे फीटल लाइफ में, थ्रू आउट द फीटल लाइफ इसका डेवलपमेंट आरपी का धीरे 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 चलता रहेगा। बस इतना आपने याद रखना है डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, आरपी में कौन सी लेयर होती है, कौन से सेल्स होते हैं, पिगमेंटेड पीएससी के नाम से याद रखना, और इसका डेवलपमेंट कहाँ से शुरू होता है कब तक जाता है। तो थर्ड वीक यानी जब से आई का डेवलपमेंट शुरू हुआ है तब से शुरू हो जाता है इसका डेवलपमेंट, और धीरे धीरे चलते रहता है थ्रू आउट दी फीटल लाइफ, ठीक है। इंट्रायूटेराइन लाइफ जितनी रहती है तब तक इसका डेवलपमेंट चलते रहता है, ठीक है। तो ये तो आपको याद रखना आउटर लेयर। अब देखो, मैक्सिमम कंफ्यूजिंग जो क्वेश्चन आते हैं वो इनर लेयर के, मैंने बताया आप लोगों को, डिटेल में हम डिस्कस करेंगे इनर लेयर, ठीक है। तो अब देखो, इनर जो लेयर है इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसका जो डेवलपमेंट, आउटर वाले का मैंने बताया था कि पिगमेंटेड वाले का कब से शुरू होगा, थर्ड वीक से शुरू होगा। इनर वाले का जो डेवलपमेंट है, इसमें अगर आप देखो न्यूरल रेटिना आउटर और इनर जोन में कन्वर्ट हो जाती है। इसको बताने से पहले मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पे स्पेसिफिक इसको मार्क किया है। तो इसका जो एंटीरियर पार्ट है, एंटीरियर अगर आप देखेंगे, वन फिफ्थ पार्ट, जो एंटीरियर वन फिफ्थ पार्ट है, ये तो कन्वर्ट हो जाता है पिगमेंटरी एपिथेलियम में, जो कि कंटिन्यू होता है ओवर द सिलियरी बॉडी, ये मैंने आपको बताया था, ओवर द आइरिस, और आइरिस मसल बना के खत्म हो जाता है।
मेनली जो मैं यहाँ पे डेवलपमेंट बता रहा हूँ वो पोस्टीरियर फोर्थ फिफ्थ पार्ट, ठीक है, पोस्टीरियर फोर्थ फिफ्थ पार्ट का डेवलपमेंट बता रहा हूँ, ठीक है, ये पोस्टीरियर पार्ट का। तो इसमें होता क्या है, इसमें बेसिकली ये दो लेयर में डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, दिस इज द इनर न्यूरो सेंसरी न्यूरल रेटिना को अगर आप देखेंगे, इसमें दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। एक तो आउटर न्यूक्लियर जोन, आउटर न्यूक्लियर, यहाँ पे पूरे न्यूक्लियर न्यूक्लियर पार्ट आपको मिलेंगे। और इसके न्यूक्लियस न्यूक्लियर पार्ट की क्या खासियत है, इसमें आपको सिलिया मिले, दीज न्यूक्लियस हैव द सिलिया, ठीक है। अब इनका इंपॉर्टेंस क्या है सिलिया का, ये दिस यू कैन सी इन द नेक्स्ट कपल ऑफ स्लाइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे आउटर न्यूक्लियर लेयर डेवलप होगी, आउटर न्यूक्लियर लेयर, न्यूक्लियर जोन, ठीक है। और एक डेवलप होगी क्या, इनर मार्जिनल जोन, इसको हम बोलेंगे आउटर वाले पार्ट को बोलेंगे आउटर न्यूक्लियर जोन। इसमें न्यूक्लियाई डेवलप होंगे जिसमें सिलिया होंगे, और इनर मार्जिनल जोन ये डेवलप होगी, इनर मार्जिनल जोन, मार्जिनल जोन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये इनर मार्जिनल जोन है ये वाला पार्ट, और ये आउटर न्यूक्लियर जोन है ये वाला पार्ट, ठीक है। अब इसमें मल्टीपल डिवीजन होंगे, इसमें स्टेम सेल्स रहते हैं, मल्टीपल माइटोटिक फिगर यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये मल्टीपल डिवीजन होंगे आउटर न्यूक्लियर पार्ट में, और कंटिन्यू डिवाइड होंगे, कब तक डिवाइड होंगे ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो न्यूक्लियर लेयर लेयर है, इसमें डिवीजन मैक्सिमम होगा कब तक, डिवीजन यानी माइटोसिस मतलब डिवीजन, माइटोसिस होगा, माइटोटिक फिगर आपको मिलेंगे मैक्सिमम, डिवीजन शुड बी मैक्सिमम, कब तक, कब तक डेवलपमेंट इसका कंप्लीट होगा ये माइटोटिक आउटर न्यूक्लियर जोन का, इट डेवलप अप इट दिस डेवलपमेंट इज कंप्लीटेड अप टू फिफ्थ वीक ऑफ गेस्टेशन, 15th वीक, सॉरी 15th वीक ऑफ गेस्टेशन। अब अगेन हम क्या करेंगे, रिकॉल करेंगे टाइमलाइन को, 0 था, उसके बाद 1 मंथ था, उसके बाद 2 मंथ था, ठीक है। 15th वीक कहाँ लाई करेगा, थ्री थ्री मंथ था, कहाँ लाई करेगा मुझे बताओ, 1-2 के बीच में, 2-3 मंथ के बीच में, या 3-4 मंथ के बीच में, बताओ। 15th वीक कहाँ लाई करेगा, जल्दी बताओ। 2-3 के बीच में। 3-4, ठीक है, यानी अगर हम देखें 1 मंथ में 4 वीक हो गए, तो 4 मंथ से जस्ट पहले होगा ये 15th वीक, यानी 4 मंथ में 16th वीक होता है, तो ये टाइमलाइन आ जाएगा। तो एवरी टाइम यू कैन ड्रॉ कि ये यहाँ पे 22nd, इसके बाद 25th, इसके बाद 5th वीक, 6th वीक, 7th वीक, क्या क्या डेवलप हुआ इसको इमेजिन करते जाओ, और लास्ट में अभी हमने डिस्कस किया दिस दिस डेवलप अप टू द 15th वीक में आपकी आउटर न्यूक्लियर जोन मल्टीप्लाई करेगी, बार 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 मल्टीप्लाई करेगी। और जब इसका मल्टीप्लिकेशन डेवलप कंप्लीट हो जाएगा, देन द इनर मार्जिनल जोन विल स्टार्ट डिफरेंशिएटिंग। क्योंकि देखो इनर मार्जिनल जोन ने मेनली क्या करना है, इसमें डिफरेंट लेयर में डिवाइड होना, डिफरेंशिएशन होना है। तो इसका इनर मार्जिनल जोन का जो डिफरेंशिएशन है ये कब स्टार्ट होगा, जब इसका कंप्लीट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज याद रखना, ये मैंने बताया टाइमलाइन आपको, 15th वीक यहाँ पे शुरू हुआ, तो 15th वीक में ये खत्म हुआ है इसका माइटोसिस और माइटोटिक फिगर, और इसका जो डिवीजन है वो कंप्लीट हुआ है 15th वीक में, और इसका डिफरेंशिएशन उसके बाद शुरू, डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन स्टार्ट होगा, डिफरेंशिएशन स्टार्ट होगा कब, एट एट 15th वीक, जब इसका कंप्लीट हो जाएगा, ये चीज आपने याद रखनी है, 15th वीक में इसका डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। अब देखो ये तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 15th वीक में खत्म होगा, ये 15th वीक में शुरू होगा, लेकिन उस जब ये खत्म हो रहा होगा उसी टाइम क्या होगा, ये जो मैंने आपको बताया था ना इसके सिलिया है, इसके सिलिया अराउंड 7th वीक, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था ना लास्ट स्लाइड में, 7th वीक में क्या हो रहा था, मुझे कोई बताएगा, 7th वीक में लास्ट स्लाइड में क्या हो रहा था, जल्दी रिकॉल करो। ऑप्टिक फीसर क्लोजर। हाँ वेरी गुड, ऑप्टिक फिशर क्लोजर हो रहा था, और यहाँ पे हाइलॉइड वेसल एनक्लोज हो रहा था, हाइलॉइड वेसल जो था वो कंप्लीटली एनक्लोज हो रहा था, हाइलॉइड वेसल इनक्लोज हो रहा था, ठीक है। सिमिलरली इसी टाइम पे, इसी 7th वीक पे ही क्या होगा, यहाँ पे सिलिया डिसअपियर हो, 7th वीक में ही सिलिया जो है इसके डिसअपियर हो गए। अब वो आप बोलेंगे इसका क्या सिग्निफिकेंस है यहाँ पे, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि आउटर जो जोन है इसी में ही क्या डेवलप होने, फोटो रिसेप्टर डेवलप होने। तो ये सिलिया खत्म हो जाएंगे, उसके बाद ये सिलिया फर्दर मॉडिफाई होके आउटर जो फोटो रिसेप्टर है उसमें धीरे धीरे डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। यानी डेवलपमेंट कब शुरू हो जाएगा, जैसे हाइलॉइड फिशर यहाँ पे क्लोज, हाइलॉइड वेसल्स एनक्लोज हुई, सेम उसी टाइम पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिलिया जो है उस वो डिसअपियर हो जाएगा, और यहाँ पे फोटो रिसेप्टर डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। 7th वीक में ही आपने याद रखना है, फोटो रिसेप्टर डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। अब देखो यहाँ पे मैंने बताया एक जोन ये है मार्जिनल जोन, एक जोन ये है,
इसके बीच में भी एक जोन होती है, ठीक है। ये तो आउटर जोन हो गई, ये इनर जोन। अब देखो इस आउटर जोन को आउटर लेयर से कंफ्यूज मत करना। आउटर लेयर आरपी रहेगी हमेशा। आउटर जोन ऑफ इनर लेयर, आउटर जोन ऑफ इनर लेयर है, वो है आपकी कौन सी, आउटर न्यूक्लियर, ठीक है। और इनर वाली क्या होगी, उसको हम बोलेंगे मार्जिनल। इनके बीच में भी एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिएंट लेयर ऑफ द फ्लूइड्स, ट्रांजिएंट लेयर ऑफ फ्लूइड्स, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है। अब देखो ये जो आउटर न्यूक्लियर लेयर है, ये आउटर न्यूक्लियर मैंने आपको बताया था, इससे क्या होता है फर्दर डेवलपमेंट, 15th वीक में ये डेवलपमेंट, ये मैक्सिमम इसका माइटोसिस हो जाएगा, मैक्सिमम मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, उसके बाद डिफरेंशिएशन शुरू हो रहा है। तो आउटर न्यूक्लियर जोन फर्दर क्या बनाएगा, इट फॉर्म्स दी हॉरिजॉन्टल सेल और बाइपोलर सेल, ठीक है। एच बी याद रखना, यहाँ पे एच बी की पेंसिल होती है, उससे याद रखना हॉरिजॉन्टल सेल और बाइपोलर सेल इससे ड्राइव, ठीक है। अब उसके बाद मार्जिनल जोन जो है, इससे क्या ड्राइव होगा, इससे आपका ड्राइव होगा गैंग्लियन सेल और एमेक्राइन सेल। गैंग्लियन सेल जीए से याद रखना है, गैंग्लियन सेल और एमेक्राइन सेल। तो जीए जनरल एनेस्थीसिया देते हैं, उससे याद रखना मार्जिन, मार्जिन पे हमने जनरल एनेस्थीसिया देनी है, और आउटर न्यूक्लियर जोन हमने ड्रॉ करनी है एचबी पेंसिल से, ठीक है। अब इनके बीच में एक लेयर होती है, इनके बीच में भी एक लेयर होती है, दैट यू कैन सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। इसमें देखो मैंने बताया आपको, यहाँ पे देखो ये मार्जिनल जोन है और ये आपकी ये आउटर न्यूक्लियर जोन है। इन दोनों जोन के बीच में एक जो लेयर डेवलप होती है, उसको बोलते हैं हम क्या, ट्रांजिएंट लेयर ऑफ फ्लूइड्स, ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट लेयर ऑफ फ्लूइड्स, ठीक है। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है, मेनली मैंने आपको बताया आउटर न्यूक्लियर लेयर से क्या डेवलप होगा, जल्दी बताओ। एच बी, हॉरिजॉन्टल सेल, बाइपोलर सेल। मार्जिनल जोन से क्या डेवलप होगा, जीए, गैंग्लियन सेल और एमेक्राइन सेल। इनके बीच में जो ये डेवलप हो रही है ट्रांजिएंट लेयर ऑफ फ्लूइड्स, इससे बेसिकली ड्राइव क्या होता है, इससे बेसिकली ड्राइव होता है इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर, ठीक है। और किस वीक में होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, 9th वीक, ठीक है। ये इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर किससे ड्राइव होगा, इट बेसिकली ड्राइव फ्रॉम द ट्रांजिएंट लेयर ऑफ फ्लूइड्स। ये अलग से एमसीक्यू, ठीक है। अब इसे फिर से हम अपनी टाइम लाइन में ड्रॉ कर लेंगे। हमारे पास 9th वीक कब आएगा, मुझे बताओ। यहाँ पे मैंने बताया था, यहाँ पे फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि जितनी बार ड्रॉ करोगे उतने आपके दिमाग में ऑलरेडी ये क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा सबकॉन्शियस में। 0, 1, 2, 3 कहाँ पे आएगा 9th वीक, मुझे बताओ। 1 और 2 के बीच में सेकेंड मंथ तो, के बाद से हाँ वेरी 2 और गुड, 3 यहाँ के पे बीच। ये हो जाएगा 8th वीक, यहाँ 9th वीक, और यहाँ पे क्या था 5th, 6th और 7th, ये 9th वीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि जो ट्रांजिएंट लेयर ऑफ फ्लूइड्स है वो 9th वीक में डेवलप होती है, और इससे आईपीएल डेवलप होगी। आईपीएल तो सब जानते हैं, इंडियन प्रीमियर लीग, उससे याद रखना है कि ये इनर प्लेक्सिफॉर्म लेयर जो है ट्रांजिएंट लेयर ऑफ फ्लूइड से ये अराइज है, ठीक है। उसके बाद यू कैन सी फर्दर, आई हैव टोल्ड यू कि न्यूक्लियर, आउटर न्यूक्लियर लेयर से, आउटर न्यूक्लियर लेयर अगर आप देखेंगे, जब ये डेवलप होगी ना, देन यू कैन सी ये आउटर न्यूक्लियर लेयर फर्दर डिफरेंशिएट इनटू आउटर न्यूरोब्लास्टिक लेयर। देखिए यहाँ पे क्या थी, अगर आप देखेंगे आउटर न्यूक्लियर लेयर से आउटर न्यूरोब्लास्टिक लेयर डेवलप हुई, और मार्जिनल जोन से इनर न्यूरोब्लास्टिक लेयर डेवलप हुई। तो थोड़ा सा इसका पार्ट और थोड़ा सा इसका पार्ट सेपरेट हुआ, उससे क्या हुआ यहाँ पे ट्रांजिएंट लेयर ऑफ फ्लूइड्स डेवलप। तो आउटर न्यूरोब्लास्टिक लेयर से मेनली जो मैंने आपको बताया था ना, हॉरिजॉन्टल सेल और ये जीए जो बताया था आप लोगों को, इसके लिए बताया था, सॉरी मार्जिनल जोन के लिए, मार्जिनल आउटर न्यूक्लियर जोन के लिए मैंने क्या बताया था, आई हैव टोल्ड यू एच बी, ठीक है। यानी यहाँ से हॉरिजॉन्टल सेल और बाइपोलर सेल डेवलप होंगे, और इन इसमें जो मार्जिनल जोन है, यानी जो फर्दर डेवलप हो जाती है इनर न्यूरोब्लास्टिक लेयर, इससे क्या डेवलप होगा, जीए डेवलप होगा, गैंग्लियन सेल और एमिग्रेन सेल, ठीक है। तो फर्दर आप देखेंगे तो यहाँ पे गैंग्लियन सेल से फर्दर डेवलपमेंट होगा नर्व फाइबर लेयर का, यहाँ पे गैंग्लियन सेल है, और ये इनर न्यूक्लियर लेयर इससे डेवलप हुई एमेक्राइन सेल, और इसके प्रोसेस से बन के, और आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर इधर डेवलप हुई, और आउटर न्यूक्लियर लेयर यहाँ पे। इनर प्लेक्सिफॉर्म लेयर कहाँ पे होगी, मुझे बताएगा कोई। मैंने बताया ना आईपीएल जो है वो डेवलप हो रही है इस लेयर से, तो कहाँ पे होगा आईपीएल, मुझे ट्रांजिएंट लेयर, है, ट्रांजिएंट लेयर। ट्रांजिएंट ट्रांजिएंट लेयर कहाँ होगी, ये अमेक्राइन, ये जो लेयर है ये पिंक कलर की, इसके ऊपर होगी या नीचे होगी,
ऊपर। ऊपर, वेरी गुड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे ये वाला पार्ट आउटर है और ये वाला पार्ट इनर है, तो मैक्सिमम केस में मैंने बताया आउटर न्यूरोप्लास्टिक लेयर से क्या ड्राइव होगा, एचबी ड्राइव होगा, यानी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सेल और बाइपोलर सेल। तो बाइपोलर सेल और हॉरिजॉन्टल सेल यहाँ पे रहेंगे, और उसके ऊपर आपका डेवलपमेंट होगा किसका, ट्रांजिएंट लेयर से इनर प्लेक्सिफॉर्म लेयर, ठीक है। फिर उसके बाद गैंग्लियन सेल और मेक्राइन सेल जो है वो ड्राइव होंगे इनर न्यूरोप्लास्टिक लेयर से, जिससे फर्दर डेवलपमेंट, फर्दर 9 लेयर्स आपकी डेवलप। फिर इनका अरेंजमेंट जो होगा उसको हम बोलते हैं क्या, लेमिनेशन। देखो ये जो सेल्स मैंने आपको बताया ना, ये एक लेयर में डेवलप नहीं होते, फर्दर ग्रो करते जाते हैं, ग्रो करते जाते हैं, लेकिन इनका जो लेयर में डेवलपमेंट, एक पर्टिकुलर लेयर जो मैंने यहाँ पे बताया, ये लेयर में इसको रीअरेंज होना पड़ता है। इस रीअरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लेमिनेशन। लेमिनेशन, लेमिनेशन का बेसिक अगर हम यहाँ पे इसका मीनिंग देखें, तो इससे क्या होता है, जितनी भी लेयर्स हैं, जितने भी सेल्स हैं, दे आर बेसिकली अरेंज इन डिफरेंट लेयर्स, दे बेसिकली अरेंज इनटू डिफरेंट लेयर, डिफरेंट लेयर में ये अरेंज, डिफरेंट लेयर में अरेंज हो जाता है, ठीक है। तो कैसे डिफरेंट लेयर में अरेंज हो जाएंगे, ये जो मैंने बताया, नर्व फाइबर लेयर, गैंग्लियन सेल, इनर न्यूक्लियर लेयर, आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर, आउटर, ये डिफरेंट लेयर में अरेंजमेंट को हम बोलते हैं लेमिनेशन। अब यहाँ पे मैंने ये पार्ट क्यों बताया आपको, क्योंकि इसका भी डेवलपमेंट आपसे पूछते हैं कि किस वीक में होता है, किस टाइमलाइन पे होता है। तो इसका डेवलपमेंट जो होगा, इसका जो लेमिनेशन जो होगा, रीअरेंजमेंट जो होगा, डिफरेंट लेयर ऑफ द डिफरेंट सेल्स ऑफ द रेटिना, न्यूरोसेंसिटिव रेटिना, वो 4.5 मंथ पे होता है। 4.5 मंथ कैसे याद रखेंगे आप लोग, 9 मंथ का टोटल गेस्टेशन पीरियड होता है किसी भी फीटस का, उसका हाफ अगर आप कर देंगे तो उसमें आपकी रेटिना जो है वो पर्टिकुलर लेयर में अरेंज हो जाए, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक सबको, यस और नो? यस सर। यस, चलो तो अभी समझ आ गया। नाउ आई हैव क्वेश्चन फॉर यू। सर हाँ, हाँ एक पूछो। एक बात पूछना था, ये डायग्राम सब कैसे बनाना है? नहीं देखो, ये डायग्राम आपने बनाना नहीं है, यू हैव टू मेक द डायग्राम ओनली, द रफ डायग्राम यू कैन मेक आइदर फॉर द डेवलपमेंटल ऑर्डर, डेवलपमेंटल ऑर्डर का फ्लो चार्ट बनाना है, और यू कैन मेक द टाइमलाइन। दिस इज द एमसीक्यू, हाँ, दिस इज द एमसीक्यू एग्जाम। अगर आप देखेंगे, यस सर। हाँ, जो वो है क्या, जो आईसीओ बेसिक साइंसेज का एग्जाम है, एमसीक्यू एग्जाम है, वहां पे आपको हम्म, एमसी डिफरेंट एमसीक्यू से रूल आउट करना है क्या क्या आंसर हो सकता है। वहां ड्रॉ हम्म, करने के लिए आपसे कोई नहीं बोलेगा, तो ऑलवेज यू हैव टू ड्रॉ रफ डायग्राम। रफ डायग्राम कैसे बनाते हैं वो, दैट आई एम टेलिंग यू, कि डेवलपमेंटल ऑर्डर का एक तो आपने फ्लो चार्ट बनाना है, यहाँ पे टाइम, आई एम गिविंग यू द एग्जांपल, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड। देखो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे फिर से हम टाइमलाइन का एक डायग्राम बनाते हैं, टाइमलाइन का, क्योंकि ये यस सर। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। फिर से हम वही एक डायग्राम बार बार रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको यही क्लास में ही याद हो जाए। 1 मंथ, 2 मंथ, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें, ये इंट्रायूटेराइन लाइफ की बात है, और ये पोस्टनेटल वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी मुझे बताओ, 22 मैं लिखते जा रहा हूँ, आप बताते जाओ, जल्दी जल्दी मैं लिखते जा रहा हूँ, आप बताते जाओ। 22nd डे स्टार्टिंग, 25th डे हाँ, में क्या था, जल्दी। ऑप्टिक What is in वेसिकल। 25th day? Optic vesicle. पूरा Development साइकिल। completed here. उसके बाद 7th week, सॉरी 5th week, 6th week, 7th week, 5th week का बताओ। ऑप्टिक का क्लोजर। वेरी गुड, ऑप्टिक कप का फॉर्मेशन भी यही हो रहा है, क्लोजर भी यही हो रहा है। 6th week, ऑप्टिक स्टॉक। ऑप्टिक स्टॉक। स्टॉक का फॉर्मेशन क्लोजर, एंड वेरी गुड। क्लोजर। 7th week, इन वो ऑफ हाइलॉइड वेसल्स और वो हाइलोइड वेसल कंप्लीट। एनक्लोज हो रही है, वेरी गुड, हाइलोइड वेसल यहाँ पे एनक्लोज हो रही है, ठीक है। इसी के साथ मैंने 7th week में एक और बताया था, न्यूरोसेंसिटिव रेटिना से वो रिलेटेड डिवाइड। फोटो रिसेप्टर डेवलपमेंट स्टार्ट, फोटो रिसेप्टर डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। वही 7th week। इसको कैसे याद रखोगे, मैंने बताया था ना कि आउटर न्यूरोप्लास्टिक लेयर में यहाँ पे सिलिया होते हैं, सिलिया से सा याद रखना, सा से 7th week, 7th week में यही सिलिया से क्या होगा, यहाँ पे फोटो रिसेप्टर स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगेन आई विल गिव यू द एग्जांपल, देन यू कैन टेल मी। यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ 9th week, 9th week, बताओ इसी टाइम लाइन पे 9th week में क्या था। Inner plexiform layer वेरी development. गुड, इनर प्लेक्सिफॉर्म लेयर डेवलप हो रही थी फ्रॉम दी ट्रांजिएंट लेयर ऑफ ट्रांजिएंट लेयर फ्लूइड्स। ऑफ फ्लूइड्स, ठीक है।
उसके बाद मैं ये यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ 4.5 मंथ। इसमें बताओ। Maximal mitosis of नो नो the नो, नॉट इन दी 4.5 मंथ। Lamination. Lamination. हाँ लेमिनेशन लेमिनेशन, 4 वेरी months, गुड, हाँ 4 लेमिनेशन, months हाँ लेमिनेशन। लेमिनेशन, ठीक है। अगर बीच में भी आपने करके देखना है, कहीं कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब उसके बाद 15th वीक की अगर मैं बात करूं तो 5th वीक में क्या हो रहा था, ये जस्ट 4 मंथ से पहले आएगा। 15th वीक में क्या हो रहा था, क्विक, Mitosis maximal in the वेरी गुड, outer layer। माइटोसिस यहाँ पे मैक्सिमम हो रहा था और डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे माइटोसिस अगर आप देखेंगे ये मैक्सिमम हो रहा था 15th वीक में, और डिफरेंशिएशन ऑफ द इनर मार्जिनल जोन जो है वो शुरू हो रहा था 15th वीक में, ठीक है। आपने यही प्रैक्टिस करनी है बार 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 बार, ठीक है। यहाँ पे 7th लेयर मैंने बताया आप लोगों को कि 7th वीक में सिलिया डेवलपमेंट से, सिलिया से फोटोरिसेप्टर डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा, हाइलोइड वेसल एनक्लोजर हो जाएगा, और जो आउटर न्यूक्लियर जोन और इनर मार्जिनल जोन डेवलप हुई थी इसमें, ये आउटर, ये भी 7th वीक में होगा। आउटर न्यूक्लियर और इनर मार्जिनल जोन, ये भी 7th, ये 3 पार्ट 7th वीक के याद रखने हैं आप लोगों ने। 9th वीक का ये याद रखना है, 15th वीक का माइटोसिस याद रखना है, और 4.5 आपने लेमिनेशन ऑफ दी, जो भी लेयर्स हैं रेटिना की, वो लेमिनेशन का डिफरेंट लेयर में अरेंजमेंट यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब फिर से यू कैन कंफ्यूज कि यार इतना सारा कैसे याद रखा जाए, इसके लिए है डेवलपमेंटल ऑर्डर, आपको याद रखना डेवलपमेंटल ऑर्डर। तो ये सेकंड डायग्राम है, ये आपने याद रखना है। शुरुआत में क्या हुआ था बताओ मुझे, ऑप्टिक वेसाइकल बना था, उसके बाद क्या हुआ था, क्विक, मैं डायग्राम भी बना देता हूँ जैसा कि निरंजन ने बोला है। ये ऑप्टिक साइकिल बनी वेसाइकल, थी, ऑप्टिक सॉरी, कब बना था? ऑप्टिक वेसाइकल ऐसे बना था, ठीक है। ऑप्टिक कप और ऑप्टिक स्टॉक बना था, उसके बाद क्या था, ऑप्टिक कप ऑप्टिक फ्यूजन ऑफ स्टॉक, द उसके ऑप्टिक बाद कप, फ्यूजन ऑफ द ऑप्टिक कप, फ्यूजन ऑफ द ऑप्टिक कप, Optic fissure. हाँ ऑप्टिक ग्रुप बना था, ऑप्टिक ग्रुप बना था, उसके बाद क्लोजर हुआ था ऑप्टिक कप का, ऑप्टिक कप का और ऑप्टिक स्टॉक का क्लोजर। पहले ऑप्टिक कप का क्लोजर हुआ था, क्लोजर हुआ था, उसके बाद ऑप्टिक स्टॉक का क्लोजर हुआ था। फिर The पलटना closure नहीं है, of optic fissure. Hyaloid पेज नहीं vessel पलटना completely enclosed। है। Hyaloid vessels completely enclosed होगी हाँ थी। हाइलोइड वेसल है कंप्लीटली। अब यहीं पे मैं पूछूं कौन से वीक में था ये बताओ। फिर ये 7th वीक। 7th वीक में, वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद हाइलोइड वेसल कंप्लीटली एनक्लोज हो गई थी। उसके बाद अगर हम देखें तो न्यूरल ऑप्टिक कप रेटिना में भी फर्दर तभी। आउटर लेयर का डिफरेंशिएशन शुरू हुआ था, आउटर लेयर का। फिर उसके बाद इनर लेयर का हुआ था। इनर लेयर में भी हम देखें तो आउटर जोन का पहले हुआ था या इनर जोन का पहले हुआ था। आउटर का। Outer. ऑप्टिक कप मैंने बताया यहाँ पे, देखो हाँ ये जब तक इमेजिन नहीं करो, आउटर कप का। हाँ, ये ये आउटर लेयर है, ये इनर, इनर लेयर में भी मैंने बताया फर्दर दो जोन में डिवाइड हुआ, आउटर जोन इनर जोन। तो आउटर जोन ये वाली थी, तो किसका पहले डिवीजन शुरू हुआ, आउटर जोन का या इनर वाले। पहले तो आरपी का तो 3rd वीक में नहीं स्टार्ट नहीं, होती आउटर थी। लेयर की बात देखो यहीं पे, हाँ दिस इज ओनली द कंफ्यूजन ना। आउटर लेयर, ये ही बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, ये आउटर लेयर है, ये इनर लेयर। इनर लेयर में भी दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, इनर लेयर की आउटर जोन और इनर जोन, ठीक है। आउटर जोन क्या है, आउटर न्यूक्लियर जोन, आउटर न्यूक्लियर। ठीक है। और इनर मार्जिनल जोन, तो कौन इनर से मार्जिन। पहले डेवलपमेंट शुरू हुआ किसका, आउटर आउटर न्यूक्लियर जोन, न्यूक्लियर। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इनर मार्जिनल जोन, इनर मार्जिनल, ठीक है, इनर मार्जिनल जोन। उसके बाद अगर हम देखें तो ट्रांजिएंट लेयर ऑफ फ्लूइड्स बनी, ठीक है। उसके बाद लास्ट में अगर हम देखें तो फाइनली लेमिनेशन, लेमिनेशन। तो ये ऑर्डर आपको याद है, और रफली अगर आपको टाइमलाइन का पता है कि पहले ये हुआ फिर ये हुआ, तो एमसीक्यू में देखो सर इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं ये देते कि 4th 5th वीक में सर इतना उतना चलता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन सा डेवलपमेंट किस वीक में हुआ, एक ब्रॉड आइडिया आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने सर 10th मंथ पे ऑप्टिक वेसाइकल बोल लिखा है वहां पे और आपने उसे करेक्ट कर दिया। तो ये ऑर्डर आपको याद है, टाइमलाइन का एक आइडिया आपको है, तो आपने इजीली इसके क्वेश्चन सॉल्व। सर एनीबडी ये क्या आस्किंग समथिंग, लैमिनेशन क्या है? क्या लैमिनेशन के बारे में हम सुने नहीं। लेमिनेशन, आई एम टेलिंग यू ऑल दीज लेयर्स आर डिफरेंट, डिवाइडिंग एंड फॉर्मिंग द डिफरेंट सेल्स।
और ये डिफरेंट सेल्स जो हैं, मैंने बताया अगर आप रेटिना को देखते हैं तो रेटिना एक पर्टिकुलर लेयर्स में डिवाइडेड है। रेटिना में अगर हम देखें, इनर लिमिटिंग मेम्ब्रेन है, उसके बाद गैंग्लियन सेल लेयर है, उसके बाद अगर आप देखते हैं तो हॉरिजॉन्टल सेल हैं, उसके बाद अगर आप देखेंगे एमेक्राइन सेल है। तो डिफरेंट लेयर जो है रेटिना की, उस डिफरेंट लेयर में कन्वर्ट होना, दिस इज नोन एज द लेमिनेशन। डिफरेंट जो 10 लेयर्स हैं रेटिना के, अगर एक लेयर बाहर वाली आरपी की निकाल दें तो इन टेन ओके सर। लेयर्स में ये ओके सर। डिफरेंट सेल का थैंक यू। अरेंजमेंट होना, दिस इज नोन एज द लेमिनेशन। थैंक यू लेमिनेशन, सर। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि लेमिनेशन क्या होता है, ठीक है। तो ये आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि ये डिफरेंट डेवलपमेंटल ऑर्डर है, और ये कैसे आपको इजीली याद हो जाएगा। जितनी बार भी आप पढ़ रहे हैं टाइमलाइन को ड्रॉ कीजिए, दिस इज ओनली द फंडा, डिम्स फंडा दैट यू कैन अप्लाई टू लर्न दिस पर्टिकुलर टाइमलाइन एंड द डेवलपमेंटल ऑर्डर, ठीक है। अब उसके बाद देखो, नेक्स्ट हम देखते हैं मैकुलर एम्ब्रियोलॉजी। तो मैकुलर डेवलपमेंट ऑफ मैकुला क्यों जरूरी है, मैंने बताया इनर रेटिना का डेवलपमेंट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम जितनी भी जो प्रॉब्लम है इनर रेटिना की, ब्लड रेटिनल बैरियर से रिलेटेड जो भी मैकुलर एडिमा होता है या फिर कोई डिजीज होती है इनर रेटिना में, वो सारा का सारा डेवलपमेंट इसमें प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ये फिजियोलॉजी में हम देखेंगे क्या प्रॉब्लम होगी इनर रेटिना में और उससे कैसे पैथोलॉजी रिलेटेड होगी वो देखेंगे। मैकुला स्पेसिफिकली अलग से मैकुलर डिसऑर्डर आपने देखा होगा, मैकुलर डिसऑर्डर को अलग से, कि इसमें मैकुला में स्पेसिफिक क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है रिलेटेड टू आरपी, रिलेटेड टू इनर रेटिना, रिलेटेड टू कोरोइड। तो इसीलिए मैकुलर एम्ब्रियोलॉजी अलग से भी पूछी जाती है, ठीक है। तो अब अगेन यू यू कैन फाइंड मैकुलर एम्ब्रियोलॉजी, अगर हम सीक्वेंशियल ऑर्डर देखें, डेवलपमेंटल ऑर्डर देखें, तो जो नॉर्मल न्यूरोसेंसरी रेटिना का डेवलपमेंट हुआ था उसके जस्ट अहेड है ये मैकुलर डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, यू कैन सी है कि यहाँ पे जो गैंग्लियन सेल है ना मैकुला पे, अगर आप देखेंगे तो गैंग्लियन सेल बहुत कम होता है ड्यूरिंग डेवलपमेंट, अगर आप देखें। वैसे तो इसका मल्टीप्लीकेशन होगा, स्टार्टिंग में क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, दिस इज नॉन एज द लोकलाइज सुपर इम्पोजिशन ओवर द मैकुला, बात कर रहा हूँ। दिस इज ओनली ओवर द मैकुला, देर आर सुपर इम्पोजिशन ऑफ मल्टीपल गैंग्लियन सेल, ठीक है। तो फिफ्थ मंथ में ये होगा, ठीक है, फिफ्थ मंथ में। तो इसको फिर से अगर मैं यहाँ पे टाइमलाइन पे बताऊं तो कहाँ पे होगा ये जाके, यू कैन सी टाइमलाइन कहाँ थी हमारी, ये है, यानी यहाँ पे हेयर यू कैन फाइंड, ये मैंने बताया फिफ्थ सिक्स सेवन्थ। तो ये फिफ्थ सिक्स सेवन्थ को यू कैन सी फिफ्थ वीक में डेवलपमेंट होगा मैकुला के जो गैंग्लियन सेल लेयर है, सॉरी, गैंग्लियन सेल लेयर जो है ये है, मल्टीप्लीकेशन होगा इसका गैंग्लियन सेल, क्योंकि जितनी ज्यादा गैंग्लियन सेल लेयर होंगी उतनी ज्यादा फोटो रिसेप्टर से सिग्नल ये जाने देंगे। तो फिफ्थ वीक में क्या होगा, फिफ्थ वीक बोल रहा हूँ, फिफ्थ मंथ में क्या होगा, हेयर यू कैन फाइंड लोकलाइज्ड, लोकलाइज मतलब मैकुला के जस्ट ऊपर होगा ये, लोकलाइज सुपर इम्पोजिशन होगा, लोकलाइज्ड सुपर इम्पोजिशन होगा किसका, सुपर इम्पोजिशन ऑफ गैंग्लियन सेल न्यूक्लियाई, ऑफ गैंग्लियन सेल न्यूक्लियाई, गैंग्लियन सेल न्यूक्लियाई का सुपर इम्पोजिशन का मतलब मेनली थिकनिंग डेवलप होगी, मल्टीप्लीकेशन होगा और ये न्यूक्लियर सेल लेयर का थिकनिंग डेवलप होगा, गैंग्लियन सेल लेयर का थिकनिंग डेवलप होगा अबव द मैकुला, ठीक है। अब फिफ्थ मंथ में तो ये हो रहा है, उसके बाद क्या होगा, नॉर्मली यहाँ पे थिकनिंग डेवलप हो रही है, लेकिन यहाँ पे ये रुकने वाला नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम विजन जो हम होता है हमारी आई में वो मैकुला पे ही होता है। तो ये जितनी कम से कम लेयर होंगी मैकुला पे उतना ज्यादा साफ विजन होगा। तो ये तो आपका फिफ्थ मंथ में मैंने बताया आप लोगों को। सिक्स मंथ में क्या होगा मैकुलम में, सिक्स मंथ में बेसिकली क्या होगा, जितनी भी 9 लेयर्स हैं वो सारी की सारी डेवलप होंगी सिक्स मंथ। 9 लेयर्स, 9 लेयर, 8 to 9 लेयर जितनी भी होंगी मैकुला में वो सिक्स मंथ में होंगी। और सिक्स मंथ पे ही क्या होगा, जब मैकुला डेवलप होगा, मैं मैकुला के अलावा आउट ऑफ द बॉक्स भी आपको बता रहा हूँ कि रेटिना ये डेवलप हो रही है यहाँ से यहाँ तक, पूरी 9 लेयर कब डेवलप होंगी, सिक्स मंथ में डेवलप होगी, सिक्स मंथ, ठीक है। और उसके साथ साथ रेटिना जहां तक जाती है, न्यूरोसेंसरी रेटिना की बात कर रहा हूँ, वो सिक्स मंथ तक डेवलपमेंट होता है। उसके बाद जो भी डेवलपमेंट है वो जो न्यूरोसेंसरी रेटिना नहीं है, क्योंकि वहां पे न्यूरोसेंसरी रेटिना नहीं है, तो वो कौन सा पार्ट है, ओरा सेराटा वाला। तो वो भी इसी टाइम पे ही बन जाता है, क्योंकि वहां पे न्यूरोसेंसरी रेटिना जब यहाँ पे डेवलप हो रही होती है तब यहाँ पे ओरा सेराटा जो है वो डेवलप। तो सिक्स मंथ में ही आपने याद रखना ओरा सेराटा डेवलप, ओरा सेराटा, ठीक है। ओरा सेराटा भी सिक्स मंथ में डेवलप होता है। अब इसको कैसे याद रखोगे, ओ को एक और
ऊपर एक डंडी लगा दोगे 6 में डेवलप कन्वर्ट हो जाएगा। तो ओरा सेराटा में ही आपको याद हो जाएगा ये 6 मंथ में डेवलप। ठीक है, सिंपल है, एकदम सिंपल है ओरा सेराटा का। उसके बाद फिफ्थ हो गया, दिस इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ रेटिना। फिफ्थ मंथ तक वो कंप्लीट हुआ था, उसके बाद यहाँ पे फर्दर डिफरेंशिएशन शुरू हुआ है किसका, गैंग्लियन सेल लेयर, सॉरी गैंग्लियन सेल लेयर का। उसके बाद क्या हुआ है, 6 मंथ पे पूरी 9 लेयर में डिफरेंशिएट हो गया है। और उसके बाद 7th मंथ में क्या होगा, यहाँ पे 7th मंथ में ये जो जितनी भी गैंग्लियन सेल लेयर यहाँ पे मल्टीप्लाई हुई थी ना ओवर द मैकुला, ये सारी की सारी डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। जितनी भी डिवाइड होंगी ना यहाँ पे, वो सारी की सारी गैंग्लियन सेल लेयर पेरिफेरी में डिवाइड हो जाती है। वाई, ड्यू टू द इंक्रीज एक्सोनल इलोंगेशन। एक्सोनल इलोंगेशन बढ़ जाता है और उसकी वजह से पेरिफेरी में क्या हो जाती है, पैराफोबियली ये शिफ्ट हो जाती है जितनी भी गैंग्लियन सेल लेयर। ठीक है, अब ऐसा हो क्यों रहा है ये आपको पता होना चाहिए। ये एक तो एक्सोनल इलोंगेशन हो रहा है तो उसको जाने का जगह नहीं है, तो वो पेरीफ्री में इधर की तरफ इलोंगेट हो रहा है। और दूसरा ये इलोंगेशन हो रहा है, इसको जानना क्यों जरूरी है, बिकॉज दिस शिफ्टिंग विल मेनली कॉज दिस डिप्रेशन इन दी फोबिया। जब भी ये गैंग्लियन सेल लेयर शिफ्ट होंगी इधर उधर, तो क्या होगा, रेटिना पहले तो नॉर्मली हॉरिजॉन्टल होती है, लेकिन जैसी गैंग्लियन सेल लेयर की इधर उधर शिफ्टिंग होती है वैसे ही इसमें क्या हो जाता है, दिस इज मेनली द कॉज फॉर दिस डिप्रेशन इन दी फोबिया। ठीक है, तो इस 7th मंथ पे क्या होगा, यू कैन सी द पेरिफेरल पेरिफेरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ गैंग्लियन सेल। ठीक है, क्यों, अगर इसमें पूछा जाता है आपसे एग्जाम में क्वेश्चन, व्हाई, बिकॉज ऑफ द एक्सोनल इलोंगेशन, एक्सोनल इलोंगेशन। और ये जानना क्यों जरूरी है कि ये पेरिफेरल डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज ऑफ दिस फोवियल डिप्रेशन, बिकॉज ऑफ दिस देयर इज फॉर्मेशन, सॉरी there is formation of foveal depression। फोवियल डिप्रेशन, फोवियल डिप्रेशन का फॉर्मेशन इसी से ही होता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, 5th मंथ, 6th मंथ, 7th। सिंपल सा है, 5th मंथ में क्या हो रहा है, सुपर इम्पोजिशन हो रहा है। उसके बाद 6th मंथ में क्या हो रहा है, 9 लेयर फॉर्मेशन हो रहा है अलोंग विद वोरा सेराटा। और 7th मंथ में क्या हो रहा है, एक्सोनल इलोंगेशन के साथ फोवियल डिप्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी, बट यहाँ पे एक मॉडिफिकेशन है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। मैंने आपको 7 मंथ की बात बताई, यहाँ पे सेंटर ऑफ दी जो रेटिना है मैकुला में, इसमें एक मॉडिफिकेशन आपने याद रखना, मॉडिफिकेशन। क्योंकि देखो अधिकतर एक्सेप्शन होते हैं, मॉडिफिकेशन होते हैं, उसी से ही क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, एमसीक्यू आता है। ठीक है, अब मॉडिफिकेशन क्या है इसमें, इसमें बेसिकली होगा क्या, जो ये जो फोटो रिसेप्टर है यहाँ पे, ये फोटो रिसेप्टर की लेंथ भी इंक्रीज होती है। द लेंथ ऑफ फोटो रिसेप्टर इन द मैकुला और द फोविया इज मोर एज कंपेयर टू द पेरिफेरल रेटिना। तो एक तो मॉडिफिकेशन आपको ये याद रखना, देर इज इंक्रीज इन द लेंथ, केवल मैकुला की बात कर रहा हूँ मैं, मैकुला की बात कर रहा हूँ। देर इज इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ दिस फोवियल कॉन्स, फोवियल कॉन्स की जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी। बट यहाँ पे याद रखना, लेंथ बस इंक्रीज हो रही है, विड्थ इंक्रीज नहीं हो रही, विड्थ यहाँ पे डिक्रीज हो, और देर इज डिक्रीज इन द विड्थ ऑफ द फोवियल। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, व्हाई देर इज डिक्रीज इन द विड्थ, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ फोवियल कोन्स जो है वो एकोमोडेट हो सके। तो जो विड्थ है उसको कवर अप करने के लिए लेंथ बढ़ रही है यहाँ पे, और विड्थ कम होगी तो मैक्सिमम नंबर यहाँ पे कौन जो है वो एकोमोडेट हो गई सेंटर ऑफ द मैकुला और एट द फोविया। तो आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ दिस मैकुला, तो they will say many times increase in the length and width of the foveal cones, so that is wrong, width is decreasing, why, to accommodate maximum number of, to accommodate maximum number of cones, maximum number of cones। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कोन्स इंक्रीज होंगे, इसका मतलब डेंसिटी इंक्रीज, डेंसिटी इंक्रीज करने के लिए। तो देखो इतनी ज्यादा डेंसिटी इंक्रीज हो रही है एट दी फोबिया, फोबिया पे, स्टिल पे न्यूबॉर्न अगर कोई इन्फेंट होता है आफ्टर डिलीवरी, इफ एनी न्यूबॉर्न इन्फेंट यू कैन सी, तो सेंट्रल फिक्सेशन उसका बहुत पुअर होता है, यू कैन सी वो एक जगह फिक्सेट करके नहीं देखेगा कभी, सेंट्रल फिक्सेशन इज वेरी पुअर इन द, वेरी इम्परफेक्ट इन द न्यूबॉर्न। व्हाई, ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, व्हाई देयर इज इम्परफेक्ट सेंट्रल फिक्सेशन, फिक्सेशन ऑफ द न्यूबॉर्न, ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। ठीक है,
तो इम्परफेक्ट सेंट्रल फिक्सेशन क्यों होता है? क्योंकि ये जो फोवियल कोन्स का मैंने बताया आपको, लेंथ धीरे धीरे इंक्रीज होती है और विड्थ धीरे धीरे डिक्रीज होती है, ये कंटिन्यू होता है। ठीक है, फुल डेवलपमेंट नहीं होता है यहाँ पे, कंटिन्यू होता है इवन आफ्टर पोस्टम। पोस्टम के बाद भी इसका डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं होता है। पोस्टम के बाद भी अगर आप देखोगे तो 4 to 6 मंथ ऑफ लाइफ में फोवियल कोन्स का डेवलपमेंट कंप्लीट होता है। फोवियल कोन्स जो है इनका फुल्ली डेवलपमेंट कब होता है? फुल्ली डेवलपमेंट 4th मंथ, और कहीं कहीं 6 मंथ भी लिखा है क्योंकि वेरिएशन होता है थोड़ा बहुत। 4th मंथ ऑफ लाइफ, नॉट इंट्रायूट्राइन बट पोस्टम लाइफ में 4th मंथ तक इसका फोवियल कोन्स का डेवलपमेंट। ठीक है, और अगर आप सर देखेंगे तो ऑप्शन में आएगा अगर फोर्थ और सिक्स। 4th और 6th नहीं देंगे। देखो जो मोस्टली क्या होता है इसका डेवलप, देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर आप देखोगे इसका क्लिनिकली रिलेट करो, इसको क्लिनिकली रिलेट करो। अगर आप देखोगे ना विजन इन दी चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रंस में विजन आपसे बोलते हैं कि फिक्सेशन कब डेवलप होता है। सेंट्रल स्टडी फिक्सेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों में डेवलप होता है, ये कब डेवलप होता है? दे हैव गिवन द रेंज 4 to 6 मंथ ऑफ द लाइफ। ठीक है, तो कई बच्चों में 4th पे हो जाता है, कई बच्चों में 6th पे हो जाता है, तो ऐसा ऑप्शन नहीं देंगे आप। ठीक है, ओके या तो सर। 4th देंगे या ओके। 6th देंगे। अगर ये दोनों दिया है तो यू विल गो फॉर दी 4th। ओके सर। मैक्सिमम टाइम दे विल नॉट गिव, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं है कि 4th मंथ पे सेंट्रल स्टडी फिक्सेशन बच्चों का डेवलप, हर बच्चे का डेवलप होता है, किसी का 6th पे होता है, किसी का 4th पे होता है। वो डिपेंड करता है कैसा न्यूट्रिशन है। ओके ठीक है, सर। हाँ, तो उस थैंक यू पे सर। डिपेंड करता है कि सेंट्रल स्टडी फिक्सेशन जब डेवलप हो जाएगा, फोवियल कोन कंप्लीटली मैच्योर हो जाएंगे, देन यू कैन सी पेशेंट हैव द सेंट्रल स्टडी फिक्सेशन। ठीक है, ठीक ठीक उसके ठीक। बाद वन मोर थिंग एट टर्म अगर आप देखोगे तो सिंगल लेयर ऑफ गैंग्लियन यहाँ पे आपको दिखाई देगी ओवर दी ओवर दी मैकुलम। सिंगल लेयर ऑफ गैंग्लियन सेल आपको कब? एट टर्म, यानी ड्यूरिंग डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी अगर आप देखोगे, आफ्टर डिलीवरी अगर आप देखोगे तो गैंग्लियन सेल लेयर सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है, हालांकि धीरे धीरे कम होती है। मैंने बताया 7th मंथ में क्या होता है, पेरिफेरल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, लेकिन कंप्लीटली डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। पहले अगर 7th मंथ में देखोगे वहां पे 3 4 लेयर होंगी, फिर 8th मंथ पे 2 लेयर हो जाएंगी, फिर 8th 9th मंथ पे 1 लेयर हो जाएगी। बट आफ्टर डिलीवरी यू कैन सी द कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट हो जाता है गैंग्लियन सेल लेयर का। तो दैट विल आल्सो बी आस्क मेनी टाइम्स इन द एग्जाम कि कब कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट हो जाता है गैंग्लियन सेल लेयर का फ्रॉम दी फोविया, और जो फोवियल कोन्स हैं वो डायरेक्ट एक्सपोज हो जाते हैं। ठीक है, फोवियल कोन्स अनकवर्ड हो जाते हैं बाय द गैंग्लियन सेल लेयर, तो दैट इज आल्सो एट द 4th मंथ, 4th मंथ ऑफ ओके सर। लाइफ। 4th मंथ में क्या होता थैंक है, यू। ये गैंग्लियन सेल लेयर सिंगल लेयर जो मैंने बताया था, दिस सिंगल लेयर इज प्रेजेंट एट टर्म, सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है, ये टर्म पे प्रेजेंट होती है, और 4th मंथ पे जाके दिस सिंगल लेयर इज आल्सो डिस्प्लेस हो जाएगी। ठीक है, और जब ये लेयर डिस्प्लेस हो गई है, फोवियल कॉन्स फुल्ली मेच्योर हो जाएंगे, देन पेशेंट कैन हैव द सेंट्रल स्टडी फिक्सेशन। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट 4th मंथ में यू कैन सी, 4th मंथ में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ऑफ दिस गैंग्लियन सेल लेयर। ठीक है, सिंगल लेयर जो बची थी वो भी डिस्प्लेस हो जाएगी, देन पेशेंट हैव द सेंट्रल स्टडी फिक्सेशन एट आइदर एट 4 मंथ्स और एट द 6 मंथ ऑफ द लाइफ। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो यानी यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ कि 4th मंथ में जाके इन दी लाइफ पेशेंट हैव दी एब्सेंट गैंग्लियन सेल लेयर एट दी फोविया, एब्सेंट गैंग्लियन सेल लेयर एट फोविया। तो इन अदर टर्म दे कैन गिव यू दिस स्टेटमेंट ऑल्सो, एट फोविया पेशेंट कैन नॉट हैव द गैंग्लियन सेल लेयर एट 4th मंथ ऑफ लाइफ। ठीक है, समझ में आ गई ये बात? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? yes. तो अब देखो फिर से यस हम क्या सर। करेंगे। यस हाँ, सर। एनीवन इज आस्किंग समथिंग? नोबडी इज आस्किंग। अगेन विल ड्रॉ द टाइमलाइन, जैसे ही पढ़ते जाओगे टाइमलाइन ड्रॉ करते जाओ। अगेन हम वही डायग्राम बनाएंगे जो मैंने आपको बताया था, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7, और डैश 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 1 मंथ ऑफ लाइफ, ये एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ का मंथ है, और 4 मंथ ऑफ लाइफ। ठीक है, तो 22 मैं बोलते जा रहा हूँ, आप बताएंगे 22, जल्दी जल्दी, ये तो आप पढ़ चुके हैं, अब तो याद होना चाहिए आपको। 22 डे में क्या Development. होगा, स्टार्ट होगा 25th डे में,
क्विक ऑप्टिक वेसाइकल वेसाइकल, ऑप्टिक वेसाइकल डेवलप होगा। डेवलपमेंट। ठीक है, हाँ। उसके बाद फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ वीक, फिफ्थ वीक में, ऑप्टिक कब बनेगा भी, क्लोज भी हो इवोल्यूशन, जाएगा। हाँ, इवोल्यूशन ऑप्टिक ऑफ कब ऑप्टिक। बनेगा भी और क्लोज भी होगा। सिक्स वीक में ऑप्टिक स्टॉक इन्वॉल्यूशन एंड ऑप्टिक क्लोजर। स्टॉक जो है वो क्लोज होगा सिक्स वीक में। ठीक है, सेवंथ वीक में, हाँ, सेवंथ में याद हाइलाइट रखना, आर्टरीज तीन पार्ट मैंने एंक्लोज बता होंगे। दिए थे। सेवंथ वीक में क्या हाइलाइट होगा? वेसल्स, हाइलॉइड वेसल्स। केवल इतना भी याद रहेगा ना तो आप मार्क कर लेंगे। उसके बाद और क्या बताया और था? न्यूरल एपिथेलियम भी डिवाइड होगा, न्यूरल रेटिना। हाँ, न्यूरल रेटिना सेवंथ वीक में मैंने बताया था, सिलिया से फोटो रिसेप्टर। और क्या बताया था? न्यूरल रेटिना का आउटर न्यूक्लियर जोन और इनर मार्जिनल जोन डिफरेंशिएट होगा दो पार्ट में, इनर मार्जिनल जोन और आउटर न्यूक्लियर। ठीक है, उसके बाद अगेन आई एम मार्किंग हेयर नाइन्थ 15th वीक, वीक, 15th नाइन्थ वीक। वीक सर, हाँ, नाइन्थ, नाइन्थ। वेरी गुड वेरी गुड। देखो ये अब आप लोगों को इजीली इमेजिन हो रहा है। नाइन्थ वीक बताओ। वो सर ट्रांजिएंट लेयर ऑफ चिविट से हाँ, आईपीएम ट्रांजिएंट लेयर ऑफ फ्लूइड जो है उससे इनर प्लेक्सिफॉर्म लेयर फ्लेक्सिबल। डेवलप। वेरी गुड। फिर उसके बाद 15 15th वीक, वीक, 15 वीक में सर माइटोसिस एक ऑफ आउटर माइटोसिस। न्यूक्लियर लेयर। वेरी गुड, माइटोसिस होगा यहाँ पे, माइटोसिस ऑफ, वेरी गुड, अभी आप लोगों को याद हो गया। फोर्थ अच्छा मुझे मंथ बताओ, मैं यहाँ पे लेमिनेशन, बता पूछ रहा हूँ 15th वीक। आउटर न्यूक्लियर लेयर में माइटोसिस। हाँ, ये 15, सॉरी यहाँ पे मैंने 15 वीक डाला है। यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ 4.5 मंथ। ये बताओ। तो भी सर वही होगा, फॉर लैमिनेशन, लेमिनेशन। वेरी गुड, लेमिनेशन। दिस इज जस्ट हाफ ऑफ द इंट्रायूट्राइन लाइफ, अच्छा जितना भी होता है उसका हाफ है, हमेशा याद रखना। लेमिनेशन, लेमिनेशन इसमें डेवलप होगा। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ इजिली। नाउ यू कैन टेक इट एज ए फन। फोर्थ मंथ, फिफ्थ मंथ, सिक्स मंथ, बताओ। फोर्थ मंथ में तो सर फिफ्थ मंथ में लेमिनेशन हो गया। हाँ, लेमिनेशन वी कैन से इन द फोर्थ मंथ, 4.5। फिफ्थ मंथ में बताओ। वो फोविया, गैंग्लियोनिक सेल लेयर, सुपर इम्पोजिशन। सुपर हाँ, वेरी गुड, इम्पोजिशन होगा। मल्टीप्लीकेशन है, सुपर इम्पोजिशन ऑफ गैंग्लियन सेल लेयर। ठीक है, सिक्स मंथ, 6 months में 9 layers ऑफ द रेटिना प्लस ओरा सेरेटा दो वेरी लेयर। गुड, 9 लेयर ऑफ रेटिना, वेरी गुड, एंड ओरा सेराटा, वेरी गुड। सेवंथ मंथ, क्योंकि ये तो अभी बताया था मैंने, पेरिफेरल सेवंथ। पेरिफेरल पेरिफेरल वेरी पेरिफेरल गुड, पेरिफेरल डिस्प्लेसमेंट था। डिस्प्लेसमेंट, पेरिफेरल डिस्प्लेसमेंट और फोवियल डिप्रेशन यहाँ पे एक्सोनल बन जाए, इलाइवेशन। फोवियल डिप्रेशन। ठीक है, नाउ आफ्टर एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ 1 मंथ बताओ। 1 मंथ में बस सिंगल लेयर रहेगी फोविया पे, वेरी गुड, वन गैंग्लियन फर्स्ट सेल मंथ लेयर। में अगर हम देखें तो सिंगल लेयर यहाँ पे रहेगी, और फोर्थ मंथ में आपके वो भी एब्सेंट हो जाएगी, चली सिंगल जाएगी, लेयर भी। और यहाँ पे फिक्सेशन आ जाएगा। हाँ, फिक्सेशन आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे फोवियल कोन्स फुल्ली डेवलप हो जाएंगे और फिक्सेशन आ जाएगा, और एब्सेंट, एब्सेंट हो जाएगी यहाँ पे क्या, एब्सेंट हो जाएगी ये जो गैंग्लियन सेल लेयर। So this गैंग्लियन। is the simple timeline that you can draw whenever you are reading this. Are you getting? यस। Okay. Now we'll move to the last part of this discussion, that is the development of vascularization of retina. ठीक है, अब ये जानना क्यों जरूरी है? बिकॉज वी हैव रेड इन दी क्लिनिकल पार्ट। क्लिनिकल पार्ट में हम जब डिस्कस करेंगे क्लिनिकल पार्ट ऑफ दिस आईसीयू एग्जाम, वहां भी हम इसको कनेक्ट करेंगे कि जो रेटिनोपैथी और प्री मैच्योरिटी है। प्रीमेच्योरिटी। हाँ, तो वो रेटिनोपैथी और प्री मैच्योरिटी क्यों आती है, किस वीक में आती है? दिस कम्स अंडर दी वेस्कुलराइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ वेस्कुलराइजेशन ऑफ रेटिना। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ वेस्कुलराइजेशन ऑफ रेटिना, इसको हम शुरू करते हैं कहाँ से? वही सेम पार्ट आप देखेंगे कि जो हाइलोइड वेसल थी यहाँ पे, अगर आप देखेंगे दिस इज द ऑप्टिक डिस्क। ठीक है, हाइलोइड वेसल जो आ रही थी, जो किसको सप्लाई कर रही थी? विच इज सप्लाइंग टू दी इसको जो भी वो था क्या, लेंस वेसाइकल था, उसको सप्लाई कर रही थी, उसी से ही बडिंग होती है। ठीक है, तो आई विल सेंड, आई विल पेज दिस डायग्राम। यहाँ पे मैंने ये बताया था हाइलोइड वेसल, यहीं से ही क्या होगा, इसका वेस्कुलर कॉम्प्लेक्स डेवलप होगा फॉर दी रेटिनल डेवलप, रेटिना की वेस्कुलराइजेशन के लिए इन्हीं हाइलोइड वेसल से डेवलपमेंट होगा। लेकिन किस वीक में होगा? कैन एनीबडी गेस? किस वीक में ये बडिंग होगा, जो कॉम्प्लेक्स डेवलप होगा, वेस्कुलर कॉम्प्लेक्स फ्रॉम दिस हाइलोइड वेसल, ये किस वीक में होगा? यहाँ पे देखो लिखा हुआ ना, 16th वीक है, यानी 4 मंथ हो जाएगा। ये 20th वीक, फिफ्थ मंथ, 24 वीक, सिक्स मंथ, 7 मंथ, 8th मंथ। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट कब होगा? इट स्टार्टेड फ्रॉम द फोर्थ मंथ ऑफ इंट्रा यूट्राइन। ठीक है, तो इसको मैं बताता हूँ कि वेस्कुलराइजेशन कब डेवलप होगा, एट द फोर्थ मंथ, और वी कैन से 16 वीक्स ऑफ
इंट्रा लाइफ के 16 वीक में स्टार्ट होगा। और कहाँ से शुरू होगा? इट स्टार्टेड फ्रॉम दिस हाइलोइड वेसल जो है, इससे वेस्कुलर कॉम्प्लेक्स निकलेगा। ये वेस्कुलर कॉम्प्लेक्स निकलेगा कहाँ से? दिस वेस्कुलर कॉम्प्लेक्स अराइजेज, वेस्कुलर कॉम्प्लेक्स अराइजेज फ्रॉम द हाइलोइड वेसल, हाइलोइड हाइलोइड वेसल, ठीक है। और किधर ग्रो करेगा? हाइलोइड वेसल से कॉम्प्लेक्स निकल के इट ग्रो अप टू द पेरिफेरी, पेरिफेरी तक जाएगा। इट स्टार्टेड फ्रॉम द हाइलोइड वेसल, वेस्कुलर कॉम्प्लेक्स बनेगा एंड देन इट ग्रोज अप टू द पेरिफेरी, ग्रोज टुवर्ड्स द पेरिफेरी, टुवर्ड्स द पेरिफेरी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेन जो क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है इसकी वो ये है कि 16th वीक यानी 4 मंथ से शुरू तो हुआ है ये, लेकिन इसका डेवलपमेंट नेजली और टेम्पोरली डिफरेंट होता है। नेजली अगर आप देखोगे तो 28 टू 32 वीक में नेजल डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि देखो प्री टर्म में हम आरओपी स्क्रीनिंग करते हैं, कौन कौन से वीक में करते हैं, वो सारा सारा का सारा रिलेशन यहीं से है। 28 टू 32 वीक्स तक इसका जो मेच्योरेशन है, वेस्कुलराइजेशन है, इसका मेच्योरेशन कहाँ मिलेगा आपको? नेजल रेटिना में कंप्लीट हो जाता है। किसी में 28 होता है, किसी में 32 होता है, तो उसके लिए इतना ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। 28 टू 32 वीक्स यानी इसको हम बोल सकते हैं 7th टू 8th मंथ। शुरुआत कब हो रहा था? 4th मंथ से। और कंप्लीट कब हो रहा है? 7th से लेके 8th मंथ में कंप्लीट हो रहा है। कहाँ पे? नेजल रेटिना में कंप्लीटली ये मेच्योर हो जाएगा, ग्रो कर जाएगा। नेजल रेटिना में वेस्कुलराइज हो जाएगी, नेजल रेटिना वेस्कुलराइज हो जाएगी, पूरी वेस्कुलराइज्ड हो जाएगी। और टेम्पोरल रेटिना अभी भी नहीं होगी। कहाँ तक होगी टेम्पोरल रेटिना? 28 टू 32 वीक अगर हम देखें तो ओनली अप टू द इक्वेटर, इक्वेटर तक होगी टेम्पोरल रेटिना। जो टेम्पोरल रेटिना है, टेम्पोरल रेटिना कहाँ तक डेवलप होगी? अप टू द इक्वेटर होंगे, अप टू द इक्वेटर होंगे, इक्वेटर होंगे, ठीक है। और ये कंप्लीटली वेस्कुलराइज कब होगी टेम्पोरल रेटिना? ये अप टू द 40 वीक्स ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ होती है। या फिर हम बोल सकते हैं कि 9 मंथ में डिलीवरी हो गई तो 1 मंथ आफ्टर डिलीवरी, टर्म के 1 मंथ बाद, डिलीवरी के 1 मंथ बाद होगी। या फिर अगर 14th वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ हो गया है तो तब तक ये कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो इसका कंप्लीशन कब होगा टेम्पोरल रेटिना का? इट इज कंप्लीट, वेस्कुलराइजेशन कंप्लीट होगा, कंप्लीट वेस्कुलराइजेशन, वेस्कुलराइजेशन, ठीक है, एट 14th वीक में होगा इंट्रायूट्राइन लाइफ के, या फिर 1 मंथ आफ्टर डिलीवरी, 1 मंथ आफ्टर डिलीवरी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको ये इंपॉर्टेंट चीज समझ में आएगी आरओपी से रिलेटेड, कि यहाँ पे अगर मान लिया प्री टर्म डिलीवरी होती है, यानी 28 32 यानी बिफोर 36 वीक अगर होती है, तो इस नेजल रेटिना का तो मोस्टली डेवलपमेंट हो चुका रहता है, ठीक है। टेम्पोरल रेटिना फिर भी डेवलप हो रही होती है। अब क्या होता है? इंट्रा यूट्राइन लाइफ में प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलता है इसको, फीटस को, टू ग्रो देयर वेसल्स इन दी रेटिना, ठीक है। लेकिन अगर वो प्रीटर्म डिलीवरी होती है तो नेजल रेटिना तो कंप्लीटली डेवलप होती है उस टाइम पे 28 से 32 वीक के बाद अगर डिलीवरी हो रही है तो। लेकिन टेम्पोरल रेटिना अभी भी इतनी वेस्कुलराइजेशन नहीं, ठीक है। तो अगर फीटस को सेम वही इन्वायरमेंट यानी सही इन्वायरमेंट मिलता है आफ्टर डिलीवरी, तो विद इन 1 मंथ और 4 वीक्स आफ्टर डिलीवरी या तो कंप्लीट वेस्कुलराइजेशन हो जाएगा 40 वीक्स तक, या फिर नियो वेस्कुलराइजेशन डेवलप हो जाएगा अगर सही से प्रॉपर एनवायरमेंट। अब प्रॉपर एनवायरमेंट का मतलब क्या है? नॉर्मली होता क्या है? हाइपोक्सिया अगर होता है, मतलब लंग्स में, या कोई प्रीमेच्योर बेबी है जो सही से सांस नहीं ले रहा है, तो उसको क्या कर देते हैं? हाइपर ऑक्सीजनेशन, वेंटिलेटर में लेटा देते हैं, हाइपर ऑक्सीजनेशन करते हैं। तो हाइपर ऑक्सीजनेशन क्या कर देता है? वीईजीएफ को रिलीज कर देता है ज्यादा से ज्यादा। तो वहां पे वीईजीएफ, क्योंकि वहां पे सेंस करती है रेटिना की हाइपोक्सिया हो रहा है, तो हाइपोक्सिया की वजह से वहां पे क्या होगा? रेटिना में सेंस आता है कि वहां पे ज्यादा से ज्यादा वीजीएफ रिलीज करने की कोशिश करता है। तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है फिर? नियो आइदर दिस कैन डेवलप अप टू द नॉर्मल वेस्कुलराइजेशन आफ्टर 1 मंथ आफ्टर डिलीवरी, और इट कैन डेवलप द नियो वेस्कुलराइजेशन 1 मंथ आफ्टर डिलीवरी। दिस इज ओनली द रीजन हमेशा आपसे बोलते हैं कि आपको आरओपी स्क्रीनिंग कब करनी चाहिए। तो ऑलवेज यू शुड रिमेम्बर
4 weeks or 1 month after delivery, you can only see the neovascularization or normal vascularization. Right? Is it clear to all of you? Yes or Yes, no? sir. ठीक है। तो अगेन आई एम टेलिंग यू, इसका शुरुआत कहाँ से हुआ था? 4th month से शुरुआत हुआ था, और कहाँ तक गया है? आफ्टर डिलीवरी तक गया है। 1 month after delivery. ठीक है। तो अगेन यू कैन मार्क इट इन द टाइमलाइन। मैंने यहाँ पे 1 month बताया आपको। अगेन यू कैन मार्क बाय द रेड पेन इन योर टाइमलाइन की शुरुआत कहाँ से हो रहा है? 4 month से हो रहा है, और कहाँ तक जा रहा है? इट गोज अप टू द 1 month आफ्टर डिलीवरी। दिस इज द रेटिनल वेस्कुलराइजेशन, रेटिनल डेवलपमेंट, वेस्कुलर डेवलपमेंट। ठीक है। तो ये सिग्निफिकेंस है 4 month का इंट्रायूटराइन लाइफ में, और 1 month आफ्टर डिलीवरी। समझ में आ गया? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये जो मैंने बताया आप लोगों को, एक ऑर्डर जो है टाइम लाइन और ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इन दिस? Yes, sir. ठीक है। तो यस दिस सर। मेक्स योर बेसिक कंसेप्ट। इससे ज्यादा आपने डेवलपमेंट ऑफ रेटिना में नहीं पढ़ना है। बाकी मैंने बताया डेवलपमेंट से क्वेश्चन वैसे भी कम आते हैं, और वो इजीली आपके सॉल्व हो जाएंगे अगर आपको इतना आइडिया है रेटिना के डेवलपमेंट। ठीक है। एक सर टाइमलाइन फेरिस का से हो आइडिया है। जाएगा? क्या? जॉन फेरिस से हो जाएगा रेटिना? हाँ, डेफिनेटली आई विल गिव यू सम क्वेश्चन, देन यू कैन अंडरस्टैंड कि हमने डिस्कस किया है नहीं। इजीली यू कैन मेक द राइट ऑप्शंस। आई विल गिव यू द क्वेश्चन एंड देन यू कैन टेक इट, इज इट right or wrong statement? Okay, who will take this question? Priya, you can take this question. What is true regarding the development of optic vesicle? Optic vesicle is ऑप्शन an बी। Okay, no, optic no, no, no. vesicle. Only the candidate that I have told, only those can explain. ठीक है। Rest Uh, all you can listen. How you can देखो, this is not only solving the question. Question solve करना नहीं है, इसका अप्रोच कैसे होना चाहिए आपका, that I am telling you. आपको सॉल्यूशन तो मिल जाएगा डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, बुक्स में आपको मिल जाएगा, बट हाउ यू विल अप्रोच फॉर एनी क्वेश्चन, दैट आई एम डिस्कसिंग। कैसे आपने अप्रोच करना है किसी भी क्वेश्चन को, एमसीक्यू क्वेश्चन को, दैट आई एम डिस्कसिंग। ठीक है। तो यू कैन रीड, यू कैन टेक दिस, डॉक्टर प्रिया। what is true regarding the development of optic vesicle? The optic vesicle is an outgrowth from the mesencephalon. This is false. It is from the diencephalon. वेरी गुड। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, अब जब भी आप एमसीक्यू करते हैं तो आपने एक काम बस करना है कि जैसे मान लिया ये क्वेश्चन पूछा गया, आपको पता है, क्योंकि देखो हो सकता है आगे अभी मैंने बताया तो आपको याद है, बाद में याद ना रहे, बट वेन एवर यू विल डू द क्वेश्चन ना, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ऑलवेज मेक अ रफ डायग्राम। वी हैव लर्न दिस। व्हाट इज दिस? दिस इज द मेसेंसेफलोन। व्हाट इज दिस? Prosen. है? Prosen है वो प्रोजन है सर, पता नहीं। हाँ, दिस इज द डायनसेफलोन, नॉट मीजन, डायनसेफलोन। दिस इज द मीजनसेफलोन, और दिस इज द रोम रोम्बेनसेफलोन। तो डेवलपमेंट कहाँ से होता है? दिस इज नॉट द मीज, मैंने बताया ना, मैक्सिमम टाइम दे विल गिव यू द ऑप्शन मीजनसेफलोन। दिस इज नॉट इन द मीजनसेफलोन, दिस इज फ्रॉम द डायनसेफलोन से आउट पाउचिंग होती है। तो ये थोड़ा सा आपने एक्स्ट्रा वर्कअप करना है जब भी एमसीक्यू करो। नेक्स्ट क्वेश्चन। The optic vesicle is usually formed by day 25 of gestation. This is true. Very good. We have make always, you can make that timeline whenever you will do. We have discussed it कि 25th day में this optic vesicle development is done. Okay, next. Involution of the optic cup and the stalk occurs at around 5 weeks. तो सर मतलब 5 to 6 weeks था optic cup का, हाँ, 5 अगर हम था देखें optic इन्वोल्यूशन stalk ऑफ 6 द ऑप्टिक कप, इट इज इन द 5 week। ठीक है। stalk और 6 weeks. ऑप्टिक स्टॉक इट इज इन द 6 week। ठीक है। लेकिन दे हैव गिवन यू अराउंड, हैव यू 5 सीन weeks. दिस? No आर यू, sir. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? मैंने बताया Yes आपको, sir. इफ दे आर गिविंग यू अराउंड, Yes. तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं, मैंने बताया आपको हम कैसे पता करते हैं कौन से वीक में क्या डेवलपमेंट हो रहा है। ये ऑलवेज वी आर सीइंग द Scans. स्कैन, और हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में। तो अराउंड अगर दिया है, यानी 5th और 6th हमने पढ़ा है, तो उसको कंसीडर करना है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। तो 5th वीक बोला है तो ऑप्टिक कप और ऑप्टिक स्टॉक का इन्वोल्यूशन शुरू हो जाता है, मैंने बताया था आपको। Yes. लेकिन कंप्लीट कब होगा? इसका 5th वीक में ही होगा, और इसका 6th वीक। 6th. क्लियर? Yes. तो दिस इज ट्रू और फॉल्स? This is true. ट्रू। वेरी गुड। नेक्स्ट। Optic fissure closure proceeds from the cup to the forebrain. This is false. From the False. forebrain Very to good. the cup. Again, you can make the diagram for this. I have told you
कि यहाँ पे ऑप्टिक कब है, यहाँ पे ऑप्टिक स्टॉक है, तो ये तो कब का क्लोजर कब हो रहा है, 5th वीक में। उसके बाद ऑप्टिक स्टॉक का कब हो रहा है, 6th वीक में। लेकिन क्लोजर जो हो रहा है ऑप्टिक स्टॉक का, सब मैक्सिमम टाइम में दिमाग में क्या आएगा, इसका क्लोज हो रहा है, फिर ये क्लोज हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ दिमाग में आएगा। बट दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज रॉन्ग। यहाँ से फोर ब्रेन से लेके देन ऑप्टिक कब तक क्लोजर होता है इस ऑप्टिक स्टॉक का, और लास्ट में ऑप्टिक फिशर जो है ये क्लोज होती है। दैट्स व्हाई यू विल सी कि एनक्लोजर जो होगा 6 के बाद 7th वीक में हाइलोइड वेसल का होगा। ओके, तो दिस स्टेटमेंट फॉल्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट। The hyaloid artery is enclosed in the optic fissure during week 5 to 7. This is true. So, ट्रू, ठीक है। 7. स्टार्ट कब हो रहा, 5th, मैंने बताया। अगर आपको 7th देता है दैट इज ऑल्सो ट्रू। 5th से स्टार्ट होता है, मैंने बताया था, जब ये इनक्लोज होना शुरू हुआ तभी हाइलोइड वेसल आर्टरी भी इनक्लोज होना शुरू हुई। 6th में और ज्यादा हुई, 7th में एकदम एंड हो गई, तो 5th to 7th आपका ये आ जाएगा। तो टाइमलाइन में आप ये भी लिख सकते हो, जैसे 7th में आपने इनक्लोजर लिखा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप टाइमलाइन में ये भी कर सकते हो, 5th to 7th यहाँ इनक्लोजर लिख सकते हो, ठीक है। तो दिस these are the answer of this question, ठीक है। तो very good attempt. Now I will give you one more question. Who will take this? Dr. Ravish, you can take this question. Which is true regarding the development of optic vesicle? The outer layer contains pigmented pseudostratified columnar cells. So true. Very good. देखो आउटर लेयर इट कंटेन्स द, जो दिस आई हैव टोल्ड यू कि आरपी जो है उसमें आपने याद रखना है क्या, पीएससी। पीएससी सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट। The inner layer has outer nuclear and inner marginal zone. So this is also true. हाँ वेरी गुड, ठीक है। ऑलवेज वेन एवर यू विल डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन मेक अ रफ डायग्राम। दिस इज द आउटर लेयर, और इनर लेयर में भी दो जोन हो गए, ये आउटर जोन, इनर, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट। Mitosis in the outer layer finishes by the 15th week. This is also true. हाँ वेरी गुड, दिस इज ट्रू और फॉल्स। So true. देखो दे हैव गिवन यू दैट आउटर लेयर, आई हैव टोल्ड यू ना, दे विल ट्रैप यू इन वर्ड्स। Outer zone का होना चाहिए था. हाँ, आउटर लेयर इज द Nuclear. आरपी। आरपी जो फॉर्मेशन कर रहा है, दे हैव ट्रैप इन दीज टाइप ऑफ वर्ड्स। आई हैव टोल्ड यू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आल्सो दैट दिस इज नॉट द आउटर लेयर, दिस इज द आउटर जोन ऑफ इनर लेयर। दिस इज नॉट द आउटर लेयर, दिस इज द इनर लेयर आउटर जोन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, क्या मैं बोलना चाह Yes, रहा था आप लोगों से, yes, sir. Yes, ठीक है। sir. तो दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज फॉल्स। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट का थोड़ा सा वर्डिंग का डिफरेंस रहता है, जहां पे वो रैप करता है दिस इज नॉट द आउटर लेयर, दिस इज द इनर लेयर आउटर जोन, ठीक है। नेक्स्ट। Cell differentiation is initiated in the marginal zone. Sir, इसका नहीं पता ये. Differentiation started in the marginal. I have told you whenever the mitosis completed in the which week? Anybody? 15th week. 15th week. Differentiation started in the inner zone in हाँ, the same week. ठीक है? तो हाँ. differentiation inner started in the on the same week, 15th week, when the mitosis is completed in the outer. सर बट आपने बोला था ना जैसे डिफरेंशिएशन स्टार्ट्स इन द इनर जोन, इसमें लिखा है मार्जिनल जोन, तो सेम हाँ है तो कि inner zone is the marginal zone only ना. You can वो see. आगे जाके जो बनती है हाँ, उसमें. this is the margin. Inner zone is the marginal zone. I have, this is the this also you should know, na. This is the inner सर zone is the marginal zone. Outer zone is the outer nuclear zone. So this inner zone is only the marginal zone. Next. the cilia of the optic vesicle disappear by the week 7 of gestation. This is also true. हाँ, 7th वीक में आई हैव टोल्ड यू सिलिया डिसअपियर होते हैं और फोटोरिसेप्टर धीरे धीरे डेवलपमेंट शुरू हो जाते हैं। तो नाउ यू कैन टेल व्हाट अदर थिंग अकर्स इन दी 7th वीक। सर ऑप्टिक फिशर का क्लोजर भी होता है. हाँ, फिशर का क्लोजर होता है, दैट वी हैव सीन कि जो भी वेसल्स हैं हाइलोइड वेसल उनका इनक्लोजर होगा, इनक्लोजर होगा। और क्या होगा, 7th वीक में आपका जो चिलिया है वो डिसअपियर होगा और फोटोरिसेप्टर का डेवलपमेंट शुरू होगा। वन मोर थिंग आई हैव टोल्ड यू फॉर द 7th मंथ, व्हाट इज दैट? वैस्कुलेचर. नो नो, Nuclear वेस्कुलेचर वो इज divide स्टार्टिंग होगा ना. फ्रॉम द 4th मंथ ओके. और 16th वीक। आई हैव टोल्ड यू डिफरेंशिएशन बिटवीन टू लेयर, आउटर जोन और इनर जोन ऑफ द inner inner layer of the neurosensory retina, outer zone
और इनर जोन। ठीक है, दिस आई हैव टोल्ड यू, दिस इज आल्सो अकरिंग ऑन द सेम 7th। ठीक है, Yes, sir. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल टेक दिस? Sir, I will take this question. ओके ओके, निरंजन यू कैन टेक दिस। The neural epithelium normally forms an inner and स्टार्टिंग फ्रॉम द outer क्वेश्चन वाला पार्ट, हाउ यू विल मार्क इट करेक्ट और retinal नॉट। differentiation. ऑलवेज देखो, ऑलवेज रिमेंबर फॉर ऑल ऑफ यू, रीड केयरफुली द क्वेश्चन फर्स्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टेटमेंट, क्योंकि कई बार हमें प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है, कभी कभी हम ट्रू की जगह नॉट ट्रू की जगह ट्रू समझ लेते हैं। तो ऑलवेज स्टार्ट रीड केयरफुली फ्रॉम द फर्स्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन। Yes, sir. हम्म, The neural epithelium normally forms an inner and outer neuroblastic layer by week 7 of gestation. It is a true statement. हाँ, 7th वीक वी हैव सीन कि इनर लेयर आउटर लेयर, दिस लास्ट क्वेश्चन वी हैव रेड दिस कि 7th वीक में इनर और आउटर में डेवलप, दिस इज ट्रू, वेरी गुड, नेक्स्ट। Yes, sir. Second option, inner neuroblastic layers give rise to amacrine and ganglion cells. Again, a right statement. इज इट राइट, इनर न्यूरोप्लास्टिक मैक्राइन और गैंग्लियन सेल, व्हाट वी हैव पता नहीं मेड, सर। आउटर जोन से क्या मार्जिनल डेवलप हो रहा था? अच्छा, मार्जिनल सेल outer. से गैंग्लियनिक सेल और एमेक्राइन सेल था। एचबी किससे डेवलप हो रहा था? हाँ, आउटर न्यूक्लियर जोन। एचबी आउटर outer. न्यूक्लियर, और इनर न्यूक्लियर से जीए, वेरी गुड, दिस इज ट्रू। ठीक है, तो ऐसे करके याद रखना आप लोगों ने, दिस इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट, नेक्स्ट। Third option, sir. Lamination is completed by 4.5 months of gestation, not 2.5. वेरी गुड, दिस इज फॉल्स। अब इसको हम कैसे याद रखेंगे, हाफ ऑफ द इंट्रायूट्राइन लाइफ, 4.5। Yes, ठीक sir. है, तो 9 मंथ की होती है, उसके आधे में जो है वो लेमिनेशन, ऑल द लेयर्स डेवलप हो जाएंगे रेटिना। नेक्स्ट। Yes, sir. Fourth option, the photoreceptors develop from inner marginal zone. This is a wrong statement. या photoreceptor develop from inner margin, from where it is developed basically? Outer marginal outer zone, outer nuclear zone, not marginal zone, it is the outer outer nuclear zone. ONL, Okay, this is ONL. false, very good, next. And last option, the ora serrata is fully developed at 6 months gestational age. It is a right statement. Right, very good, this is true। ओरा सेराटा में ऐसे कर दो तो 6 आ जाएगा, तो 6 मंथ याद रखना आप। ठीक है, नाइस अटेम्प्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल टेक दिस? सौरभ Thank दे, you, यू sir. कैन टेक दिस क्वेश्चन। Okay, sir. Which of the following statement regarding development of macula is true? The macula is characterized by an increased thickness of ganglion cell layer during the 5th month of gestation. This is true. ट्रू, वेरी गुड। थिकनेस वी हैव सीन कि थिकनेस डेवलप होती है, मल्टीप्लिकेशन होती है गैंग्लियन सेल लेयर की, और थिकनेस डेवलप होती है 5th मंथ में इसका स्टार्ट होता है, दैट इज ट्रू। Next one is peripheral displacement of ganglion cells occurs during the 7th month. This is also true. वेरी गुड, 7th मंथ में ही पेरिफेरल डिस्प्लेसमेंट भी होता है, फोवियल डिप्रेशन भी आता है सर, दिस इज Okay. आल्सो ट्रू, नेक्स्ट। One is bone increase in length and width during the 7th month. This is false. फॉल्स, वेरी गुड, ठीक है, नॉट ओनली लेंथ इज इंक्रीजिंग, विड्थ इज डिक्रीजिंग, नॉट इंक्रीजिंग। ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, और दिस कंटिन्यूज अप टू द 4th मंथ ऑफ द लाइफ, Answer. 4th Yes. मंथ ऑफ द लाइफ तक ये कंटिन्यू होता है, देन पेशेंट डेवलप द सेंट्रल फिक्सेशन। ठीक है, नेक्स्ट। Next is bones are not fully developed at town. This is also true. ट्रू, वेरी This गुड, is टर्म पे नहीं होता है, कब होता है, एट द 4th मंथ ऑफ द fourth. लाइफ, लाइफ में 4th मंथ पे डेवलप। नेक्स्ट। Okay, sir. Ganglion cells are absent from the fovea by term. This is also false. This will be at the 4th month of Very 4th good, month very of. good. Now all of you are understanding these things very well. This is the 4th All thanks month. to you, sir. Okay, okay. So now we'll go to the last question of the day. Who will take this? Dr. Aisha, are you there? Hello, sir. Yes, sir. Okay, you can take this question. Neural crest cells contribute significantly to the development of the following. This is actually the our last class. Some one question I have put from the last class, so that
I could know कि you are understanding that class or not. That's why knowingly I have put this question. Now you can answer this question. Have you seen last class? Hello. Yes, sir. Okay, then The you can lens. answer it. Hello, sir. हाँ Yes, हाँ. sir. I was there, sir. Okay, you can now answer this question number 5. The lens, sir. हाँ. Is it arise No, from sir. neural Lens is not crescent? from. No, sir. Okay, this is false. Then you can tell from where this lens is arising. Surface ectoderm. Very good, surface ectoderm. I have also tell you the mnemonic LENS. You can make the mnemonic like surface ectoderm, and the procedure how it will develop from surface ectoderm I have explained in the last class. Next, corneal stroma. Corneal stroma is also formed from surface ectoderm. Very good. Corneal stroma surface ectoderm से नहीं आता है. This is derived from the neural crest cell. Neural crest. ठीक है. I have told you cornea की epithelium is only from the surface Surface. ectoderm. Rest all thing is derived from the neural crest. ठीक है. चाहे वो स्ट्रोमा हो, चाहे एंडोथेलियम हो, चाहे डेस्मेंट मेम्ब्रेन हो, एवरीथिंग इज derived from the neural crest. ठीक है. नेक्स्ट. सर नोट बना लेने दे. नोट्स बना बना लेते रहे हैं हैं. इसका. Notes, I have already explained each and everything in the last class. All of you are understand and have answered these things right in the last page of that particular lecture. Okay, somebody Yes, else sir. can attempt this question. This is actually very easy question. Priya, you can attempt this question. Neural crest cell contributes significantly to the development of the following: the lens from surface ectoderm, corneal Very good. stroma from neural crest cells. Very good. This is Also, from neural crest cell. Next. lensonules also from neural crest cell. Okay. Very good. Neural, not neural crest cell. देखो, this I have knowingly put here. देखो, मैंने आपको बताया था ना कि विट्रियस के 3 पार्ट होते हैं, प्राइमरी विट्रियस, सेकेंडरी विट्रियस और टर्सरी. टर्सरी बाद में मॉडिफाई होकर जोन्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं. तो फ्रॉम वेयर इट अराइज दिस लेंस जोन्यूल, दिस इज फ्रॉम द न्यूरोएक्टोडर्म. ठीक है. तो ये आप लोगों ने याद रखना. नेक्स्ट. सर posterior layer of ये भी न्यूरोएक्टोडर्म से, सर posterior pigment layer of the iris. हाँ, वेरी गुड. पिगमेंटेड लेयर ऑफ आइरिस हो चाहे सिलियरी बॉडी हो, दैट इज फ्रॉम द न्यूरो. Ciliary body सर न्यूरल क्रेस्ट सेल. न्यूरल crest cell. ठीक है. तो इसमें आंसर अगर हम देखें तो सिलियरी बॉडी आएगा, कॉर्नियल स्ट्रोमा. these two questions, these two options are right, rest all are wrong for the neural crest cell. ठीक है. सिमिलरली देखो, मैंने ये लास्ट क्लास का इसलिए पुट किया था ताकि अभी आप जाके फिर से लास्ट क्लास का रिवीजन करो, और नेक्स्ट क्लास में भी अगेन आई विल पुट 1 or 2 क्वेश्चन ऑफ दिस डेवलपमेंट ऑफ रेटिना. देन आई विल कंटिन्यू विद द एनाटॉमी एज वेल एज द फिजियोलॉजी ऑफ द रेटिना. ठीक है. तो अप टू हियर इफ anyone have any problem then you can. सर ये ऑक्सफोर्ड वाला बुक तो